नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है धमाकेदार सीरीज के अंदर। अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि मैंने पहले पार्ट में देखा था, एमसी ने उससे पूछा था आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ये सब चोरियां क्यों करते हो। जिस पर ये कहता है ये सब दुनिया की भलाई के लिए है। हाँ, दुनिया का भला ही मेरा एकमात्र गोल है और इसी के लिए सारी चीजें की जा रही है, मात्र यहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए इस पूरी दुनिया के अंदर और उनके लोगों के अंदर यहाँ पे शांति बनाने के लिए। एमसी कहती क्या मजाक कर रहा है ये मेरे साथ में। और अगर ये कबाड़ा इकट्ठा कर जो कि किसी काम का नहीं है उसको यहाँ पे इकट्ठा कर या चोरी कर उससे क्या ही दुनिया बचाएगा। क्या यहाँ पे किसी पॉलिटिकल चीज़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये काम है वो आखिरकार पॉलिटिकल चीज़ से क्यों ही जुड़ा हो सकता है। ये तो यहाँ पे चोरी करता है, वो कैसे ही पॉलिटिकल चीज़ से जुड़ी होगी। और क्या कुछ ऐसा है जिससे जो सेकंड प्रिंस है उसको एम्पर बनने से रोका जा सके। ये तो बिल्कुल यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा है। और अगर बात की जाए इसकी तो यहाँ पे ये बस उसके प्यार के बीच में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी खास नहीं होने वाला है। एम्पर इसको साइड कर देगा और इसके प्यार के चक्कर में जो मेड होगी एम्पर की, उसकी मेड के चक्कर में यहाँ पे दूसरी पार्टी बदल लेगा और जो सेकंड प्रिंस है उसकी पार्टी में आ जाएगा। एमसी कहती बड़ा ही दोगला इंसान है, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें एक ही यहाँ पे साल के अंदर एंड हो जाएंगी और वो ज्यादा समय नहीं है मेरे लिए। अगर यहाँ पे इतना ज्यादा करना चाहता तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। और ये क्या लगता है बेल, अगर यहाँ पे तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। और हाँ, बात रही तुम्हारी तो ये कन्फर्म है कि मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और यहाँ पे अगर तुम्हें उससे कोई दिक्कत होने वाली है तो तुम कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। एमसी कहती मुझे एक्सपर्ट यहाँ पे कर लिया था मैंने पहले ही इस में कि आखिर ये कैसी कमीनी हरकतें करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक विलन है, थर्ड ग्रेड का विलन, जो कि कुछ भी यहाँ पे पागलों की ऐसी हरकतें करेगा। अब ये मेरे ऊपर नजर रखने वाला है। वाह, वेरी नाइस। और एमसी कहती हाँ आखिर तुम यहाँ पे कब तक मेरे ऊपर नजर रखने का सोच रहे हो। और ये क्या लगता है वेल, जब तक कि ये सारी चीजें निपट नहीं जाती है। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे ऊपर बढ़िया से नजर रखी जाए। क्या तुम्हारा कोई अलग सा प्लान है जिस पर एमसी कहती अरे नहीं। और यहाँ पे अपने मन में ही सोचने लगती है क्या होगा अगर ये मेरे पीछे ऐसा पड़ा रहे और यहाँ पे मेरे से प्यार हो जाए, उसके बाद में क्या होगा, हमारे बीच में एक लम डोमर बन जाएगी। क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पे। और ये थोड़ा हंस देता है और क्या लगता है क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे पीछे जीवन भर पड़ा रहूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। और एमसी भी शर्मान लगती है और कहती लगती है ये मेरे को टीज कर रहा है इस जगह पर। और खैर इस बारे में छोड़ा जाए यहाँ पे, मतलब सोचना ही छोड़ा जाए, क्योंकि ये बस 1-2 साल के लिए मेरे ऊपर पीछे यहाँ पे मांग डालता रहेगा मक्खी ऐसे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 साल के अंदर ही सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। जी उस मेड के चक्कर में फंस जाएगा, मेड उससे बोलेगी पार्टी बदल ले। और ये यहाँ पे बिल्कुल कांग्रेस के उन नेताओं के जैसे जो कि करप्ट हो चुके हैं, वो अपना अपना करप्शन छुपाने के लिए यहाँ पे बीजेपी में आ जाते हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। वैसे ही यहाँ पे ये पार्टी बदल लेगा और पार्टी बदल गई, सेकंड प्रिंस है उसकी पार्टी में आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड प्रिंस एम्पर बन जाएगा और ये बस उसकी यहाँ पे जूती साफ करेगा। और यहाँ पे इसको कह सकते हो यही है जोरू का गुलाम, जो कि जोरू ना बनी उसका ही गुलाम बन गया। वेरी नाइस। और इसके बारे में बताया जाता है ये यहाँ पे अल्टीमेट रोमांस फैंटेसी नोवेल का क्रिच है और अपनी नाम से ऐसी बकवास करी होती है। दरअसल जो सेकंड प्रिंस है वो जल्दी ही यहाँ पे राजा बन जाएगा, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, उससे जनता को क्या फर्क पड़ता है। वो भले यहाँ पे इतना ज्यादा रूड हो यहाँ पे दूसरे लोगों के लिए और यहाँ पे अपनी मेड के लिए इतना ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहाँ पे दुनिया से नफरत करेगा, दुनिया तबाह कर डालेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे गांजा फूक के ये लोग कहते रहते हैं कि एम्परर यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है वगैरह वगैरह, वो कोई टायरेंट है, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। और हमसे क्या लगता है चलो भाड़ में गया वो एम्परर और भाड़ में गया ये, और अभी तो एंजॉय करता है क्योंकि दारू है साथ में। और यहाँ पे और क्या ही चाहिए, दारू नहीं रे बाबा दवाई है। एमसी कहते वैसे मैं कुछ ज्यादा इन्वॉल्व होती जा रही हूँ इन चीजों के, पॉलिटिकल चीजों के अंदर मुझे यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अभी कह रही होती है मुझे काफी ज्यादा मजा आया, मेरा पेट पूरा भर चुका है, मुझे काफी ज्यादा मजा आया ऐसी बातें करके। और अगर तुम मुझे ऐसा ही खाना खिलाते रहो तो सच में मैं तुम्हारी बातों को किसी को नहीं बताऊंगी, बिल्कुल किसी को भी नहीं। और क्या लगता है क्या सच में ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। एमसी क्या लगती है क्या सच में तुम क्या बात कर रहे हो, आखिर मैंने तो अभी पीना स्टार्ट भी नहीं किया है, बस 2 बॉटल तो अभी घटकाई है मैंने। और ये कह रहा होता लेकिन तुम यहाँ पे ठीक तो नहीं लग रही, तुम्हारी स्माइल देख के ऐसा लगता नहीं है। एमसी कहते अरे वो स्माइल तो बस यहाँ पे मेरी खुशी की है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। एमसी यहाँ पे इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरी हुई हरकत कर रही होती है, इसी कारण वो गिर जाती है। तभी आता है उसके यहाँ पे कमर पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, कमर तो नहीं पकड़ा वैसे ये। और ये कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो यहाँ पे, तो क्या तुम अभी चोट तो नहीं लग गई और तुम्हें आराम चलना चाहिए, तुम अभी ड्रंक हो। एमसी कहने लगती है ड्रंक, अरे नहीं यहाँ पे ये क्या कर रहा है। और उसे चिपकने के बाद में दूर हट जाती है और कहने लगती है अरे वो दरअसल मैं बस यहाँ पे ऐसे ही एक्सरसाइज कर रही थी, हाँ एक्सरसाइज कर रही थी मैं नीचे गिरकर, और मैं एक नाइट हूँ तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने लगता है अच्छा मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें गलत तरीके से टच कर लिया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था तुम्हें टच करने का, बस मैं तुम्हें बचाना चाहता था। एमसी कहती तुम्हें यहाँ पे मेरे को हार्म नहीं करना चाहिए, मुझे पता है, बस तुम यहाँ पे मेरे ऊपर देखने वाले हो, क्या ही गंदी बात है, और तुम मेरे ऊपर नजर रखने वाले हो। जी वो लगता है हाँ हाँ, और ऐसा लगता है तुम काफी ज्यादा बढ़िया नहीं हो अल्कोहल के साथ में। तो इस पर एमसी कहती क्या मैं अच्छी हूँ, लेकिन यहाँ पे उसको हाथ देता है और कहता है चलो ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों ना यहाँ पे मुझे एक सौभाग्य दो तुम्हें एस्कॉर्ट करने का तुम्हारी बग्गी तक। और एमसी कहने लगती है सच में, और बड़ी शर्मा आ रही होती है। एमसी कहने लगती थोड़ा बहुत मेरे को अजीब लगता है, लेकिन अभी मेरे को काफी ज्यादा खुशी हो रही है।
है और ये कह रहा होता है वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी मैनर्स के साथ में उस टेबल पर, और ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो। क्या ये नाइट ओडर ने तुमको सिखाया है? एमसी कहते वेल दरअसल ऐसा नहीं है, और मैं किसी नोबल फैमिली से थी इसलिए मेरे को ये सब आता है। जिस पर ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, और तुमने यहाँ पे ये सब मेरे को पहले नहीं बताया, वैसे आकर ये कौन सी नोबल फैमिली, और क्या ये टूटी हुई नोबल फैमिली? तो एमसी कहती हाँ, लेकिन मेरा अब ज़्यादा कुछ इससे रिलेशनशिप है नहीं, मैंने पहले ही अपने रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। जिस पर ये कहता है ओह माय गॉड, और क्या सच में ऐसी चीज़ों को यहाँ पे शेयर करना काफ़ी बढ़िया रहता है? एमसी कहती हाँ, और ये कहने लगता है क्या सच में ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है अपनी यहाँ पे पर्सनल स्टोरीज को शेयर करना? एमसी कहती यार मेरे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तुम यहाँ पे ऐसे बता सकते हो, मैं भी ऐसे बता देती हूँ। इस पर ये कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इसी बात पर, और एमसी कहने लगता है आखिर ये क्या है? और इस पर ये कहने लगता है आखिर तुम मेरे बारे में सीक्रेट क्यों रखना चाहती हो, क्यों लोगों को नहीं बताना चाहती कि मैं फैंटम थीप हूँ और मैं लोगों के कच्छे नहीं चुराता हूँ? और एमसी कहने लगती का, और वो सीक्रेट दरअसल वो एक सीक्रेट है, तुम्हें यहाँ पे मैं बताने वाली नहीं हूँ। और ये कहने लगता है वो कमन बता भी, और ऐसा क्या सीक्रेट है? एमसी कहने लगती है वो मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग हूँ, और यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही हूँ, और नहीं इसको कोई गलत फहमी ना हो जाए। और एमसी बड़ी शर्मा रही होती है, बता नहीं रही होती है, और ये तभी स्माइल करता है। और उसके बाद में तो क्या होने वाला है क्या ही मैं बताऊँ। मुझे कहने लगता अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, और सच में मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम मेरे किसी और को तो नहीं बताने वाली। और एमसी कहने लगती का मेरे बारे में किसी और को नहीं बताने वाली, तुम भद्दे घटिया विलन कहेंगे, और मुझे तुमसे यही एक्सपेक्ट करना चाहिए था। तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो और अपनी चालाकी तो दिखाते ही रहोगे। जिस पर ये चला जाता है और एमसी अपने घर चली जाती है। और ये भी आया था अपने घर पे, इसका बटलर बोल रहा होता है आप आ चुके हैं मालूड, आपका यहाँ पे स्वागत है। और ये कहने लगता है ओ आखिर तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा स्वागत क्यों कर रहे हो? ये कहता है ओ मेरे यंग मास्टर आप क्यों ही इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, चलिए कमोन बताइए कि क्या हुआ उसके अंदर, और क्या आपने कुछ यहाँ पे बातें की उससे? और ये बड़ा यहाँ पे लिटिल मास्टर कर रहा होता है। जिस पर ये कहता है तुम्हें मुझे यंग मास्टर नहीं बुलाना चाहिए। तो ये कहता है आप मेरे लिए अभी भी यंग मास्टर ही हैं, आप भले यहाँ पे बड़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी यंग मास्टर हैं। जिस पर अपने यंग मास्टर कहता है दरअसल यहाँ पे ये मेरे बचपन से ही ख्याल रख रहा था, बचपन में मेरे माता पिता गुजर चुके थे, हर एक घटिया नोवेल की तरह यहाँ पर कि इसकी माता पिता गुजर जाते हैं, उसके बाद में पता नहीं क्या ही बकवास चलती रहती है। और ये कह रहा होता है लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे नोटी बनता जाता है। और यहाँ पे एक और बात कि मैं इससे कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाता, इसको सब कुछ पता है मेरे बारे में और जो भी मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ, और ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अभी रिसेंटली जब मैंने बताया इसको क्लारा के बारे में तो उसने मेरे को एक बढ़िया सी एडवाइस दी, और वो एडवाइस क्या थी वो तो हमें बाद में पता चलेगा। और ये अभी कह रहा होता है अच्छा वैसे जो मैंने बोला था कि आपने ट्राई मारा उस पर, और ये कह रहा होता है वेल मेरे ख्याल से तुम सही थे, वो सच में इसी प्रकार से यहाँ पे तुम्हारे मेरे पीछे पड़ चुकी है, और वो मेरे बारे में इसीलिए सीक्रेट रखना चाहती है। तुमने सही कहा था, वो शायद मेरे से प्यार करती है। और ये बड़ा ही शर्मार होता है प्यार का नाम सुन के, और यंग मास्टर का ऐसा बातें सुन के ये कह रहा था बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मैंने कहा था ना आपके प्यार में कोई लड़की कैसे ही पागल न होगी। और मैं आपका चेहरा देख के बता सकता हूँ, आपने आज तक जो भी लड़की देखी होगी वो आपके प्यार में पागल हो चुकी होगी, उसका आपका ऊपर दिल आ चुका होगा। और ये बोल रहा था वैसे तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे बड़ा चढ़ा का नहीं बोल रहे क्या? इस पर बटलर बोलता नहीं ये एकदम परफेक्ट, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एकदम सटीक बात है, और तुम्हें अब वो ट्राई करना चाहिए। वैसे क्या उसने यहाँ पे कुछ प्रपोजल वगैरह हाँ भी बोला है, यहाँ पे तुम्हें प्रपोज मारा क्या है, तुमने उसको प्रपोज मारा? तो ये कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा ही यहाँ पे बातें चल रही थी, कह रहा होता चलो ठीक है ऐसे ही यहाँ पे बातें चल रही तो यहाँ पे तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और ये कहने लगे वेल दरअसल यहाँ पे तुम इस बारे में कह रहे हो तो ये कहने लगता है अगर वो आपके यहाँ पे प्यार करती है तो आपको पक्का ही उस लड़की का दिल जीतना पड़ेगा पक्की तरीके से, ताकि वो आपका सीक्रेट ना बताए, समझ गए क्या? तुम्हें उसका दिल जीतना पड़ेगा किसी भी हालत में यंग मास्टर। और यंग मास्टर कहने लगता है दिल जीतना पड़ेगा लेकिन आखिर कैसे, और मैं अभी भी उसके ऊपर नजर रखने बैठा हूँ। तो ये कहता नहीं तुम्हें बस नॉर्मल सी नजर नहीं रखनी, तुम्हें उसके ऊपर नजर गड़ानी है, तुम्हें अपनी नैनो में उसको बसा लेना है, तुम समझ गए क्या? तुम्हें उसको रोमांटिकली अप्रोच करना है, बस नैनो से नैनो मिला और यहाँ पे एकदम दाएं दाएं हो जा। और ये कह रहा था क्या नैनो से नैनो मिला, आखिर मैंने रोमांस तो अभी तक क्या ही नहीं है, जब से मैं यहाँ पे जिंदा हूँ तब से यहाँ पे बस ये दो ही चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हैं, वो है ड्यूटी और मिशन। पता नहीं यहाँ पे बचपन में मिस्टर परफेक्ट बन के पैदा हुआ, गांजा फूक के राइटर ने लिख दिया ये सीन एकदम कड़क सीन, और उसके बाद में दिखाया था ये कह रहा होता है लेकिन आखिर मैं रोमांस के बारे में कैसे ही सोच सकता हूँ, जैसे ही कोई यहाँ पे इसको बेवकूफ़ बनाकर बताएगा कि आखिर रोमांस क्या होता है, मतलब एक डिस्काउंट को रोमांस के बारे में नहीं पता, क्या ही मजाक चल रहा है। और ये कह रहा होता है अच्छा ठीक है यंग मास्टर आपको ट्राई करना चाहिए अच्छे से, और रोमांस से मेरा मतलब है कि आपको उसके यहाँ पे तारीफ करनी चाहिए, भर भर की तारीफ करनी चाहिए, आपको उसको गिफ्ट देना चाहिए। और ये कहने लगता है भर भर की तारीफ, और वो यहाँ पे कहता है अगर आपसे तारीफ नहीं होती तो आप यहाँ पे ऐसा थोड़ा एक्सग्रेट करके थोड़ा बड़ा चढ़ा कर कह सकते हैं, झूठा बना के। और ये कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मेरे ख्याल से
और यहाँ पे झूठा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और वह ऐसा याद कर रहा होता है, वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी इसको, तो इसलिए कह रहा होता है वेल तभी यंग मास्टर को ये कहने लगता है आप क्या बोले अभी, और ये कहने लगता है अरे कुछ नहीं मैं तो बस ऐसा कह रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये कहने लगते चलो ठीक है। और अगली बात, आपको उसको डेट पर घुमाने ले जाना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आपको ले जाना ही पड़ेगा। और कुछ ऐसी यहाँ पे इनक्रेडिबल जगह है जो कि नॉर्मल के अंदर भी एबनॉर्मल हो और कमाल की लगे, और कमाल की जगह पे जा जाकर उसका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, और एक्साइटमेंट बढ़ेगा तो आपके साथ में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। और यहाँ पे ये सारी टिप्स ऐसा लगता है किसी लव गुरु द्वारा की दी गई हैं। और ये कह रहा होता चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसी बारे में सोचा जाए तो यहाँ पे जो मोर्सल यहाँ पे क्या बोलते हैं अकाउंट है, उन्होंने एक यहाँ पे लेटर भेजा था हमको इनविटेशन वगैरह। और वो लेटर किस लिए था, वो एक पार्टी अटेंड करने वाले हैं जिसके के अंदर जो रेस्टोरेंट बना है खाना आने वाला है, उसके अंदर यहाँ पे क्या बोलते हैं डिशेज वगैरह ट्राई करने वाले हैं। और वो सारी डिशेज हमको पेश की जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा नई डिशेज हैं। और जैसे कि यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे जो क्लारा है वो एक नंबर की बुक्कर है, तो उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ये कहने लगता है ठीक है जो मोर्सल है उसका इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लो, और काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाला है ये। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसको यहाँ पे एक पार्टनर की तरह इस जगह पर लेके जाया जाए। और ये कहने लगता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है। ये कहने लगता है क्या प्रिपेयर। और अभी कुछ समय बाद दिखाता है अगली सुबह यहाँ पर कि अपनी एमजी बहुत ज़्यादा सैड मुंह लेके बैठी हुई थी, उसको वही बातें याद आ रही होती है कि मैंने यहाँ पे कल रात को क्या क्या किया था, और ऐसा तो हो सकता है कि मैंने कुछ और यहाँ पे गंदा नहीं कर दिया हो। एमजी कहने लगती चलो यहाँ पे जो अच्छी बात है कि मैंने कुछ यहाँ पे गंदा नहीं किया है जिसको कि मैं यहाँ पे मिटा ना सकती हूँ, पर यहाँ पे उसको रिवर्स ना कर सकती हूँ। और तभी पीछे से आ जाता है अपना यो हनी सिंह जो कि कहता है यो खिला रखा चल रहा है। और वो कहने लगता है वैसे तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ था कल रात को, और तुम कुछ ज़्यादा यूँ लग रही थी, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ हुआ था तुम्हारे साथ में। और आखिर हुआ क्या था, वो तुम्हारे लिए यहाँ पे गुलदस्ता लेके आया था बिल्कुल कमाल के फूल, और तुम फूलों के साथ में बढ़िया लग रही थी। उसके बाद में तो उसके साथ में चली गई, कहाँ गई थी तुम, कहाँ गई थी। और ये कह रही थी वेल कहीं नहीं गई थी तुम घटिया इंसान, तो अपना ठरक दिखाना बंद करो। वो बस यहाँ पे मेरे को थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि मैंने उसके कल्प्रिट को पकड़ा था उस जगह पर, तो उसी के चक्कर में वो थैंक यू के लिए मेरे को यहाँ पे एक मील के लिए लेके गया था। और ये कहने लगता ओ हो तुम तो कितनी ज़्यादा भोली हो, तुम इतनी ज़्यादा भोली हो कि उसकी बातों को समझ नहीं पाई। बहुत दरअसल तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरे साथ में डिनर पर चलोगी, डेट पर चलोगी, लेकिन तुम उस बात को समझ नहीं पाई। तुम कितनी ज़्यादा भोली हो, मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है। कहीं कोई यहाँ पे चाला खिलौना तुम्हें यहाँ पे लॉलीपॉप देकर पकड़ा है, यहाँ पे चला न जाए तुम्हें किडनैप करके। एमजी कहने लगती क्या तेरा मजाक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहा है। और उसको यहाँ पे कूट देती है और उसका गला दबा रही होती है। ये बोल लगता है कोई मेरी हेल्प करो, ये एक यहाँ पे डाय नाइट मेरा यहाँ पे गला दबा के मेरे को मारना चाहती है। तब ये आ जाती है और वो लगती है आप आ चुकी है, वेलकम बैक। और अपनी आम से वो लिखती है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और ये वो लिखती है हाँ मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, और आप मेरे बारे में भूल तो नहीं गए ना, आपको मैं याद हूँ ना। आम से लिखते हाँ तुम तो रहन हो ना। और उसको याद आता है जो डायमंड नाइट होते हैं उसी के अंदर यहाँ पे क्या बोलते हैं सिक्योरिटी की तरह थी, यहाँ पर कह सकते हो कि अपने यहाँ पे मैनेजर की तरह उस जगह पर काम कर रही थी। और ये लिखते हाँ आप मेरे को पहचान चुके हैं लेकिन अब मैं उनसे बाहर हूँ, और यहाँ पे मेरा नाम है नैन मैपलो। और अभी यहाँ पे अपनी आम से बोली थी क्या ट्रेन मैपल, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिरकार, तुम्हारे जगह पर क्या काम है, तुम तो डायमंड नाइट के अंदर थी। और हमसे ये दोनों शौक हो जाते हैं। उसके बाद में बताने लगते हैं दरअसल तुम्हें तो पता ही होगा तुमने यहाँ पे उसको हरा दिया था, उसके बाद में उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। उसको लात मार कर निकाल दिया गया और वो यहाँ पे तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी आया था, लेकिन उसको यहाँ पे वापस से आसान नहीं किया गया। उसी के चक्कर में उसको यहाँ पे लात मार कर निकाला गया था। तो उसके जो ओनर था यानी कि उसके साथ में कुछ यहाँ पे ग्रुप के बंदे थे उसी के, तो उनको भी निकाल दिया गया जिनमें ये लड़की भी आती थी, और उनको लात मार कर निकाल दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर जो रूबी नाइट्स है उनके लिए कुछ बंदे ढूंढे जा रहे थे क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए बोला गया था, तो उसी के चक्कर में इस लड़की को आसान किया गया इस जगह पर। और ये बोली कि मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इसने हाँ भर दी और यहाँ पे अब ये आ चुकी है इनके ग्रुप में। और एमसी कह लिखते वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दल बदलू इंसान निकली। और ये कह ली थी हाँ ठीक है। और अपनी एमसी कह लगती है ऐसा लगता है कि दल बदलू इंसान यहाँ पे बिल्कुल उसी इंसान से प्रेरित होकर आई है जो कि अभी आया था। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। और एमसी सोच रही थी उसके बारे में कि कहीं ऐसा तो ना होगी इसी का यहाँ पे हाथ हो वापस से। और ये सोच रही होती है हाँ पक्का उसी का हाथ होगा, उसने काफी बढ़िया मोहरा मेरे हाथ में दिया है। और अपनी एमसी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और मैं पल बोल रही होती क्या मैं यहाँ पे इस जगह पर आ सकती हूँ, और एमसी को लगती है यस। और ये बोल लगती है मैं दरअसल आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना था और मैं काफी ज्यादा कमाल की यहाँ पे हैरान हो चुकी थी जब मैंने आपको शॉर्टमैनशिप करते देखा था। वो कमाल का एटीट्यूड, वो यहाँ पे ऐसा किया बस यहाँ पे एक ही हाथ से लड़ रही थी बिना यहाँ पे दूसरा हाथ इस्तेमाल किए। आपने चुटकी का यहाँ पे इसको खेल समझ दिया और यहाँ पे एक ही यहाँ पे थप्पड़ में उसको रूला डाला। मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही खतरनाक आपने अटैक किया था। ओ माय गॉड, क्या ही खतरनाक यहाँ पे आपने मारा था और क्या ही खतरनाक आपने बोला था। एमसी कहने लगती हाँ ठीक है, लेकिन बोलना है वो उसमें कहाँ से आता है। अरे सब आता है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ आपसे। और एमसी कहने लगती तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ पे कभी बाहर भी सिखाऊंगी, वर्क के बाहर भी। और ये लोग बोले होते हैं वो चलो ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, हमारे पास एक नया टीममेट आ चुका है। और तभी ये आ जाता है खबर लेकर
जिसके अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने कुछ बंदे मंगाए थे, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट थे, यहाँ पे जो हेरिटेज वाले लोग, यानी कि अपने यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसके लोग, जहाँ पे वो मांग रहे थे हेल्प, क्योंकि उनको गटर साफ़ करना था। हाँ, गटर साफ़ करने के लिए नहीं, लेकिन गटर के अंदर की उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवानी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब सी हरकतें चल रही गटर के अंदर, और हमसे कह रही थी क्या गटर के अंदर, और वो कह रहा था हाँ हाँ। और यहाँ पे स्पेशली इन्होंने बोला है कि तुम तो जरूर ही जाओ, और अपनी हम सोच रही होती है जो हेरिटेज वाली जो चीज़ है वो इसी के अंदर आती है, मतलब कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे साजिश हो। मुझे बहुत ज़्यादा गंदी सी बू आ रही है इसके अंदर से। वैसे गंदी सी बू तो मेरा दिमाग खराब हो चुका। गंदी सी बू मुझे रास्ते में आई थी, बहुत ज़्यादा गंदी, मैं क्या ही बताऊँ। और ये बोल रही थी ओ माय गॉड, मैं तो आपकी यहाँ पे स्किल्स को फिटनेस करना चाहती हूँ, मैं क्या आपके साथ में आ सकती हूँ। एमसी कहती है चलो ठीक है, अगर तुम आना चाहती हो तो कोई बात नहीं। और ये लोग पहुँच जाता है उसी गटर के सामने। जी हाँ, ये गटर होता है, भले ही तुमको लग रहा होगा ये किसी महल का गेट है, लेकिन ये गटर है। और ये कह रहा होता है चलो ठीक है, आप आ चुके हैं रूबी नाइट्स, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले नहीं बताया इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं अभी आपको वहाँ पे अच्छे से यहाँ पे इस बारे में बता देता हूँ कि दरअसल ये कुछ अजीब सी चीज़ है। जैसे कि तो आप जानते हो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अननोन सा गटर है, इसको कभी भी यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन इसी के चक्कर में यहाँ पे हो सकता है कई सारे मोस्टर वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं। और कई लोगों ने इसमें यहाँ पे शिकायत की है कि उनको मोस्टर वगैरह मिले हैं, लेकिन ये सारी बस अफवाहें हो सकती हैं, ये कुछ ज़्यादा सीरियस बातें नहीं है। तो प्लीज़ बस एस्कॉर्ट कीजिए जो हमारी हिस्टोरिकल यहाँ पे क्या बोलते हैं हेरिटेज वाले जो असेसन है उसको, और उन्हीं के साथ में यहाँ पे आपको एंजॉय करना पड़ेगा इस जगह पर। बस एंजॉय कीजिए। और हमसे बोलने लगते हैं अच्छा, और ये तो काफ़ी तो बढ़िया डिसीजन है कि यहाँ पे बस तुमने यहाँ पे संडे के ऊपर की यहाँ पे मोस्टर हो सकते हैं, तुमने हमें बुला लिया, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और तभी अपनी मैं पहले कहती है हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो ओरा वाले नाइट होते हैं, मतलब कि जैसे अपनी एमसी है उसी के यहाँ पे जैसे ही अपनी जो ये ट्रेन है वो भी यहाँ पे ओरा वाली नाइट है, तो ये कह रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं मोस्टर के साथ में लड़ने में। और एमसी कह रही होती है हाँ ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चालाक इंसान है, लेकिन मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार जो नॉर्मल यहाँ पे नाइट्स हैं, मतलब कि ये नॉर्मल जो फोर्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें क्यों कर रही है, आखिर उनको क्या फ़र्क पड़ता है इस गटर के अंदर से, और यहाँ पे जो हेरिटेज है उसके अंदर क्यों पड़ी हुई है। और इस गटर के बारे में बताया जाता है कि ये 3000 साल पहले इसको बनाया गया था, पता नहीं किस गधे ने इसको बनाया था, मतलब 3000 साल पहले के इनके यहाँ पे दादा परदादा के परदादा के परदादा इसको बना के गए थे, मतलब आदि मानव ने बनाया था क्या ये नहीं। और एमसी कह रही थी हाँ ये 3000 साल पहले बनाया गया था। और दरअसल यहाँ पे ये इसके अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जिनको कि एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और हो सकता है कुछ जगह पर मॉन्स्टर हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही समय से अंधेरे के अंदर है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो छुपे बैठे हों, लेकिन इसके बारे में किसी को पता ना हो, लेकिन बस हो ही सकता है, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं। तभी वो नाइट देखता है कि ये कैरेज आ चुकी है, और ये कहता है चलो ठीक है हमारी यहाँ पे हेरिटेज साइड है उसके अंदर से भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं, और वो है ये इंसान। और ये बोल लगता है थैंक यू आने के लिए, और मेरा नाम, और ये बोल लगता है आपका बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत है इस जगह पर मिस्टर मेक। और ये कह रहा था हाँ हाँ, और अपनी हमसे बोली थी आखिर ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कोई मेरे साथ में मजाक कर रहा है। वैसे आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा कि ये कौन होगा। और ये बोल रहा था हाँ मेरा नाम है यहाँ पे मेक अबेकर जो वगैरह वगैरह, लेकिन इसको यहाँ पे नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसका यूज़ कहीं पर भी नहीं होने वाला है। और ये अपनी हमसे बोली थी आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये कहने लगता है चलो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे यही दरअसल इस जगह के मैनेजर हैं, और वो सारी चीज़ को संभालने वाले हैं आपके साथ में ही रहकर। और ये है हमारी रूबी नाइट्स, और जो कि आपका हेल्प करेंगी। और ये बोले लगता है वो धन्यवाद आपका आने के लिए। और मिस क्लारा आपको तो मैं अच्छे से यहाँ पे धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और ये बोले अच्छा अच्छा, और मेरा नाम यहाँ पे क्लारा बेबन है, और आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद हमारे धन्यवाद करने के लिए। और ये कह रही थी अच्छा ऐसी बात है क्या, और मेरा नाम रैन, मैं पहले मैं नई मेम्बर हूँ यहाँ पे रूबी नाइट्स की। और ये कह रहा होता है अच्छा ठीक है, और क्या तुमने सब कुछ देख लिया। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, चलो अब चलते हैं अंदर ही। और अपनी एमसी के बीच में पता नहीं कहाँ से किस मानवा का सीन आ गया, नहीं मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस इसी मानवा के अंदर था, और शायद मैंने गलती से उसको काट लिया। और ये कह रहा हूँ चलो ठीक है अब ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो क्यों ना हम लोग अंदर चले। हाँ ये गटर के अंदर ऐसे ही जा रहे हैं एकदम सूट वूट में, और ऐसा लगता है कि ये किसी पार्टी के अंदर जा रहे हैं। और हमसे कहने लगती है अगर सोचे जरा ये अपने रियल कपड़ों में यहाँ पे रियल आइडेंटिटी के साथ में आया होता, मतलब बस उसको अपनी हैटी दोहरानी है। और ये कह रही होती है हाँ तो उसके साथ ही यहाँ पे आराम से इस जगह पर क्या बोलते हैं फूली बरस जाता है, ये गटर नहीं महल बन जाता है, वैसे महल जैसा ही लग रहा है। और हमसे कह रही होती है हाँ ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन अभी ये चुपचाप से आया है। और ये कह रहा होता है चले बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और अभी चलते हैं इसके अंदर। और ये आराम से बाइनोकुलर निकाल रहा होता है, हमसे कह लेते आखिर चल क्या रहा है। और वो कुछ देख रहा होता है उसी के अंदर, वो कबाड़ा यूज़ कर रहा होता है। हमसे कह लगता है आखिर ये कबाड़ा तो वैसा ही है जैसा कि इसके पहले था। और अपनी आम से कह रही होती है आखिर ये करना क्या चाहता है, इसका मोटिव क्या है। और यहाँ पे इसका मोटिव पावर के अंदर तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में बोल चुके हैं। और जैसे किसी ने कहा था दुनिया की भलाई करना चाहता है, लेकिन दुनिया की भलाई इस कबाड़े से कैसे करेगा। और हमसे बस उसको देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और बोलने लगते कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई ईविल विलेन हो और ये कुछ खतरनाक प्लान कर रहा हो। और ये बोले लगता है क्या मैं आपके साथ में कुछ यहाँ पे सीक्रेट में बातें कर सकता हूँ। और हमसे कह लेते हैं भगवान, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिलेट नहीं करना चाहता क्या ये। और ये बोल रहा होता चलो
चलो ठीक है, आपसे मैं सीक्रेट में बातें करने जाऊँगा कि आप इसके लिए रेडी हैं मिस खिलारा। और अपनी एमसी को बार-बार यहाँ पे मिस करके आपको परेशान करे जा रहा था। बोल रहे थे चलो ठीक है फिर हम लोग चलते हैं, और एमसी बोल रही थी हे भगवान। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंदा प्लान कर रहा है इस जगह पर। और अभी यहाँ पे आराम से गाना गुनगुनाते जा रहा होता है। एमसी कह रही होती कहीं ऐसा तो नहीं इसको लगता है कि मैं इसके प्यार में गिर चुकी हूँ। और तभी एक नाइट भाग के आता है और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात चल रही है। हमारी यहाँ पे नाइट पहुंचा, उसने बोला है कि यहाँ पे दरअसल उनको हेल्प चाहिए अर्जेंट में ही, तो यहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा किसी वैलन में। और एमसी के लिए अच्छा ऐसी बात है कि तो यहाँ पे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बात किया है जगह भाई तो यहाँ पे 2 और नाइट्स हैं, साथ ही साथ ये कमीना इंसान भी है जो कि यहाँ पे माना का बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकता है, जो कि एक बड़ा सा खतरनाक मैजिशियन है, जिसको कि यहाँ पे कमाल का विलेन भी बोला जा सकता है। तो इसलिए तुम आराम से जा सकते हो, वो कमाल का विलेन सब कुछ देख लेगा और तुम आराम से जाओ एंजॉय करो। और मुझे लगता है धन्यवाद वैसे वो एंजॉय करने के लिए थोड़ी ना गया होगा। और एमसी कह रही चलो ठीक है अब लोग चलते हैं, और ये अपनी एमसी उसके सामने आ जाती है। और ये मुझे लगता है कि हम थोड़ा कोपचेम बातें कर ले अब। और एमसी यहाँ पे थोड़ा शर्मा रही होती है और वो उसको बार बार ऐसा मिस करके बोले जा रहा होता है। एमसी के लगता है वैसे तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे परेशान हो जा रही होती है। तो ये कहने लगता है अच्छा ठीक है कह रहे मैं फॉर्मल नहीं होऊंगा। और ये ऐसा एक्ट कर रहा होता है जैसे कि ये यहाँ पे बेकर हो, मतलब कि वो इंसान जो कि इस जगह पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है। अब एमसी के सामने भी एकदम पर्सनल में, क्योंकि वो अलग आ चुके हैं। और अब जी बोल रहे हो तो चलो अब चलते हैं अंदर की। तो ये दोनों चले जाते हैं अंदर। यहाँ पर क्या होता है अंधेरे में अंदर आराम से जा रहे होते हैं। और ये बोले होते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है वैसे कि आपको इस बारे में पता है, ये मतलब इस गटर के बारे में जो भी थ्योरी वगैरह चलती रहती है। और दरअसल आपको नहीं पता तो मैं अच्छे से बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर एक थ्योरी है कि जो इसकी जगह है वो यहाँ पे चेंज होती रहती है। इसके अंदर के जो पाथ है वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले मतलब कुछ महीने पहले जो आपको सामने एक दीवार दिख रही होगी वो उसके यहाँ पे थोड़े खिसकने के निशान पाए गए थे। और यहाँ पे आमतौर पर इसके अंदर से जो गुफाएं होती हैं वो बनती रहती है, मतलब नकली से ऐसी बन जाती है। कहीं से गेट होता है तो वो बंद हो जाता है, कहीं पर नहीं होता तो वहाँ पे खुल जाता है। और ये कहता है तो इसलिए यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि चलिए अब चलते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और ये अंदर आने वाले होते हैं और ये कह रहे होते चलो ठीक है यहाँ पे हम लोग को पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए एक आराम सी बात है कि हमको यहाँ पे पावर लगानी पड़ेगी। और ये क्या लगता है हाँ पावर लगानी पड़ेगी, साथ ही साथ दिमाग भी। और अपनी यहाँ से सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पे करना क्या चाहता है, इसका दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है वैसे जगह पर, और कहीं ऐसा तो नहीं की जगह पर कुछ खतरनाक सी चीज़ें हो। और ये बोल रहा होता है वेल जी यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा लेट खुलेगा अगर ये ऑटोमेटिक खुलने वाला हो, तो इसलिए हमको आराम से पावर लगा के इसको खोलना पड़ेगा। ये लग जाता है कुछ घुमाने के लिए। और अपनी एमसी और साथ ही साथ आराम से उठा रही होती है उसको, और अपने ओरा के साथ में ही उसको उठा देती है। बस ये गिरेगा नहीं क्या, मतलब इन्होंने गेट उठा दिया लेकिन गिर नहीं सकता क्या? नहीं। वो और यहाँ पे बोला होता है चलो ठीक है अब लोग चलते हैं। और ऐसे आगे आग कर रहा होता है, आग के आगे इसको कुछ नहीं दिखता क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा होता है। और ये बोला था बस काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, हम लोगों ने इसको खोल के पहले ही देख लिया है, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर हम लोग वापस जाएँ और यहाँ पे थोड़ा और सपोर्ट लेके आए। हमसे ये लगते हैं हाँ आखिर यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम की क्यों बात होगी, हम लोग बस यहाँ पे वापस भी तो जा सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। और अपनी एमसी तभी सोच रही होती है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो आगे ये सेंस क्या है, और उसको भी कुछ ब्लड जैसा सेंस हो रहा होता है। तभी उसके साइड में देखती है यहाँ पर की जो रैन होती है वो आगे जा रही होती है, और अपनी एमसी के सामने ही वो यहाँ पे पागल सी दिखने लगती है और वो भागने लगती है आगे की ओर। एमसी कहने लगती रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम, यहाँ पे रुक नहीं सकती क्या? और वो भाग जाती है कुछ और अपनी एमसी भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसको रोक लेता है। कहने लगता है आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे इतने पागलों की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। एमसी कहने लगता है लेकिन वो भाग चुके हैं। तो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, इस जगह पर मैं इंसान हूँ जो कि यहाँ पे सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है, जैसे यही का ये ठेकेदार हो। और ये बोल लो तो चलो मेरे ठेके के अंदर कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा नहीं होगा, मैं सबको देख लूँगा। और ये एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे मैजिक सर्कल बना रहा होता है जो कह रहा होता है कि ये दरअसल सिक्योरिटी के लिए है। इसके अंदर से यहाँ पे माना निकलेगा जो कि हमें यहाँ पे जो बाहर का माना निकल रहा है इस जगह पर जो इम्प्योर माना है उससे हमें बचाएगा। और एमसी पूरे शौक हो जाती है, बोलने लगते क्या एम्पावर माना और इस जगह पर आकर दूसरा माना कैसे हो सकता है। और एमसी वो लगती है लेकिन फिर भी अभी वो रेन का क्या होगा, वो तो यहाँ पे आगे ही होगी, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो ये कहने लगता है तुम चिंता मत करो, हम लोग आगे ही जा रहे हैं और मैं इस बात को अच्छे से ध्यान में रखूंगा कि उसको कोई चोट वगैरह ना पहुंचे। तो चलो चलते हैं। और ये लोग जा रहे होते हैं, किसी गेट के पार आ जाते हैं। गेट के पार दिखाया जाता है कुछ बॉक्स वगैरह रखा होता है। एमसी यहाँ पे उस बॉक्स को अजीब तरीके से देख रही होती है क्योंकि उसके अंदर से रेड ओरा निकल रहा होता है। और एमसी कहने लगती है ये जो आइटम है ये बॉक्स ये तो काफ़ी अजीब लग रहा है। और ये कहने लगता है डिस्काउंट बोला होता है, चलो ठीक है आप इसको प्योरीफाई करने का स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है अभी तक रेन कहीं दिखाई नहीं दे रही, और रेन उनके सामने ही होती है उस बॉक्स के साथ में ही। और अपना डिस्काउंट बोलता है अगर हम लोग वापस पाना चाहते हैं अपनी रेन को उसके सही फॉर्म में, तो हमें उसको बॉक्स को यहाँ पे प्योरीफाई करना पड़ेगा जिससे कि उसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे उसको मैनिपुलेट ना करे। और एमसी कहने लगते आखिर तुम क्या करना चाहते हो, यहाँ पे वो मैनिपुलेट कर रहा है बॉक्स, और यहाँ पे ऐसा कैसा मैजिक हो सकता है जो कि किसी इंसान के ब्रेन को भी मैनिपुलेट कर डाले। तो ये कहने लगता है बस ये एक मैजिक है जो कि कर सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में पता नहीं होता दुनिया को, जैसे कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं मानेगा कि असल में यहाँ पे जो गांधी था उसके सिर पे बाल थे, लेकिन जिनको पता है तो पता है। और अपनी एमसी वहाँ पे बोली होती है कि सच में, और ये बोला था हाँ सच में, यहाँ पे तुम अभी आगे फोकस करो, हमें आगे देखना है।
और अभी यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमने यहाँ पे खड़े खड़े तो देख नहीं सकते और एमसी क्या लगती है, हाँ ये सही कह रहा हूँ, अभी के लिए हमको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और तभी अपनी एमसी शॉट उड़ाने लगती है और क्या लगती है चलो ठीक है अब तुम आराम से उस जगह बॉक्स को देखो और मैं इसको देख लूँगा। तो ये क्या लगता है ठीक है अब तुम आराम से इस लड़की को देखो, मैं उस बॉक्स को देख ही लूँगा। और ये अपनी एमसी बोली थी वैसे तो कुछ उल्टा मत सोचना, मैं बस उस लड़की को देखने वाली हूँ, मैं उसको यहाँ पे आराम संभालूंगी। और ये बोला था हाँ मुझे तुम्हारी स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तुम संभाल लोगी। और अभी दिखाया था आगे ये बैट्स मार रहे होता है मोस्टर मारने के नाम पे, और ये कह रहा था बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ें है। तो हम लोग यहाँ पे बेइज्जत हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो मानवा का राइटर है वो हमारी बेइज्जती करना चाहता है इस जगह पर। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक डायलॉग मारने के बाद में अब तुम कह रहे हो कि हम लोग बैट्स मारे हैं। और अपनी एमसी बोली थी हाँ ऐसा लगता है कि उसको यहाँ पे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन उसको बैट नहीं मिला तो उसने बैट ही बना दी क्या। और एमसी बोले हुए थे चलो ठीक है अब आगे चलते हैं। तभी पीछे से उसके ऊपर हाथ रखता है और लगता है तुम चिंता कर रही हो क्या उसके बारे में, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, मैंने बोल दिया ना मैं उसको यहाँ पे अच्छे से सही सलामत लेके जाऊंगा वापस, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और ये अपनी एमसी बोली थी हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में उसके चक्कर में, लेकिन फिर भी अभी हम लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा। और ये कह रहा था लेकिन कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने से ही, तुम्हें संभाल के रहना चाहिए हर जगह पर, तुम इतना टेंशन में नहीं रह सकती क्योंकि टेंशन में यहाँ पे काम नहीं होता है। और अपनी एमसी बोली थी सच में, और ऐसी महान बात है आखिर इस विलन के दिमाग में से क्यों निकल रही है। और कोई जरा मैजिक, और अभी यहाँ पे उसने बोला कि यहाँ पे किसी अजीब प्रकार का मैजिक है जो कि उसको मैनिपुलेट करके रखा हुआ है, लेकिन जैसा कि मेरे को पता है पूरी नॉवल के अंदर में पढ़ चुकी हूँ यहाँ पे कोई भी इस प्रकार का मैजिक था ही नहीं जो कि ब्रेन को मैनिपुलेट करता है, वो बस यहाँ पे फिजिकल चीज़ों को मैनिपुलेट करता था। और को जरा कोई ऐसा मैजिक जो कि ब्रेन को मैनिपुलेट कर दे तो वो कहीं वो तो नहीं। और अपनी एमसी को तभी अटैक आ रहा होता है और एमसी तभी उसको रोक लेती है और यहाँ पे वो उसकी लाल लाल आंखों को देख रही होती है और अपनी एमसी उसको दूर हटा देती है। उसके बाद में यहाँ पे उस बॉक्स की ओर सिक्योरिटी मतलब जमा के बैठी होती है। अपनी एमसी कहती चलो ठीक है आप लोग को वही करना पड़ेगा, मैं इसको संभालूंगी जैसे हमारा प्लान था। और तुम उस बॉक्स को देखा हुए ये जा रहा होता है उधर बॉक्स की ओर, अपनी एमसी यहाँ पे बीच में होती है और ये एकदम अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। एमसी उसको रोक लेती है, लेकिन यहाँ पे एमसी बोल लगती है चलो ठीक है अब मैं तुम्हें देखने वाली हूँ और यहाँ पे अब मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। उसके बाद में यहाँ पे खींच के अटैक करती है से, लेकिन अपनी आम से उछल के बच जाती है, पता नहीं क्या ही उछल कूद चल रही है, मतलब एक फाइट करने को इनसे होता नहीं है, उछल कूद करवा लो बस। और अपनी आम से यहाँ पे नीचे देखती है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका था, उसने बिना ओरा का यूज करे वहाँ पे गड्ढा कर दिया था। एमसी बोलने लगती ये क्या था आखिरकार, ये कोई ओरा तो नहीं था क्या, यहाँ पे इस प्रकार से हो सकता है कि जो मैजिक है उसने इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया ऑलरेडी कि ये बिना ओरा का यूज करे इतना ज्यादा यहाँ पे काम कर पा रही है। और अपनी एमसी तभी शौक हो जाती है क्योंकि उसके सामने आ जाती है, तभी वो एक अटैक करती है। एमसी तो बच जाती है लेकिन दीवार में एकदम यहाँ पे फाड़ के रख देती है। ऐसा लगता है कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ जैसे कि खिलाड़ी 786, उसमें के अंदर भी यहाँ पे उसने प्रसन्न के अंदर यहाँ पे मुक्का मारा था, पूरा जेल ही उतार दिया था उसने नीचे। और अपनी एमसी बोली हुई है इसके साथ में क्या गलत है, ये यहाँ पे अनमैचेबल पावर और ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ें चल रही हैं, ये कोई नॉर्मल फिजिकल यहाँ पे एबिलिटीज तो है ही नहीं। और एमसी पूरा शॉक हो रही होती है, तभी वो एक और अटैक कर देती है और एमसी कह रही होती है Which is the more common phenomena, bicardia or tricardia? लंबा लंबा ज्ञान फैलती है, लेकिन उसके बाद में कहती है ये जो दर्द है ये दर्द है, ये मेरा मजा आ रहा है इस दर्द में। और एमसी कहने लगती है हाँ मेरे को इतना ज़्यादा दर्द लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी के बारे में यहाँ पे एक बात कही गई है लोगों के द्वारा कि दरअसल यहाँ पे उसको कुछ ज़्यादा ही प्यार है शॉट के साथ में और कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे दर्द करना एंजॉय करती है और वो सच में दर्द के लिए पागल हो जाती है। और एमसी अभी अभी जो शॉट होती है उसको पूरा यहाँ पे पावर देने लगती है और एमसी कहने लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे यहाँ पे ओवर पावर करने में अपोनेंट को, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आता है उनको यहाँ पे एक ही बात में कुचल देने में। और एमसी बहुत ज़्यादा बड़ा ही अटैक करते हैं, क्या ही बड़ा अटैक था पता नहीं, इसने यहाँ पे अपना फायर ओरा का यूज़ किया जो कि एक गुफा के अंदर था। मतलब यहाँ पे फिजिक्स तो गई तेल लेने, यहाँ पे फिजिक्स के लोग गए तेल लेने और साथ ही साथ जो मटेरियल वगैरह केमिस्ट्री वगैरह वो भी गांजा फूक के बैठे हुए हैं साइड में। और अपनी आम से खींच के अटैक करती है गुफा के अंदर ही और यहाँ पे इसको लग भी जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दूर जाके गिरती है और एक ही बार में इसकी टाटा फिक्स हो जाती है। एमसी फटाफट से जाती है इसको पकड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं उसकी शॉट कहाँ पर चली गई। राइडर ने फिर से गांजा फूक लिया और अपनी एमसी इसको मतलब पकड़ के बोलती है ओ मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक अटैक कर दिया, मेरे ख्याल से मुझे आराम से करना चाहिए था, मैंने अपनी पावर को होल्ड बैक किया लेकिन मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि अपनी एमसी कुछ ज़्यादा ही गंदे वे में यहाँ पे कुछ यहाँ पे गंदी गंदी चीज़ें सोचती है। और अपनी एमसी बोली थी लेकिन अभी मुझे देखना पड़ेगा कि यार उसका क्या चल रहा है, क्या वो पूरा प्योरीफाई कर रहा है। और वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे भयंकर सर्कल बना के बैठा था, ये देख रहे हैं उतने ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही थे मतलब यहाँ पे 35-25 के आसपास। और ये बोला होता चलो ठीक है अब यहाँ पे समय है इसको प्योरीफाई करने का, और ऐसे भयंकर सा मैजिक कर रहा होता है ऊपर जो कि मैंने काट दिया है ओब्वियसली। और ये करते 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 बहुत समय बीत जाता है। एमसी को और खतरनाक एनर्जी आ रही होती है और एमसी बोली होती है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल एनर्जी इसके अंदर से एमिट हो रही है और यहाँ पे मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। कुछ समय बाद दिखाता है आराम से बॉक्स को पकड़ लेता है और एमसी कहने लगती है अगर ये किस प्रकार का मैजिक है जो कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक
को प्योरीफाई कर सकता है। और यहाँ पे वो बॉक्स उसके ऊपर कुछ अलग से यहाँ पे कोरोनेशन के यहाँ पे क्या बोलते हैं निशान होते हैं, जो कि उस यहाँ पे घड़ी के ऊपर भी थे, जो कि अपनी एमसी को पहले मिली थी। और एमसी बोले थे है अगर इस प्रकार की चीज़ें ये चोरी क्यों करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका यहाँ पे कुछ अलग यहाँ पे रिलेशनशिप हो। और ये है यहाँ पे ब्लैक मैजिक। हाँ, ब्लैक मैजिक इस वर्ल्ड में यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन एंशिएंट टाइम में ब्लैक मैजिक था, बहुत ज़्यादा भयंकर था। और कुछ लोग कहते हैं कि वो यहाँ पे कुछ चीज़ों के अंदर यहाँ पे बसा हुआ है, और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे उस मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ खतरनाक ही होता है, जिसमें कि अंदर किसी और का ब्रेन का काबू करना भी आता है। और एमसी पूरा शौक हो जाती है। और अभी दिखाया जाता है इस रैन की ओर, जो कि आराम से उसकी ओर पगला चुकी होती है और अपनी एमसी कह रही होती है, तो ये इसका असर है। और वैसे नोवेल के अंदर यहाँ पे बताया गया था कि 2 लवर्स को इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा ही परेशानी झेलनी पड़ी ब्लैक मैजिक के चक्कर में। पता नहीं, हो सकता है कि ब्लैक मैजिक का जो परेशानी वाली परेशानी झेलनी पड़ी वो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं लवर्स, ये दोनों ही थे, मतलब कि जो मेन प्रिंस है और उसकी यहाँ पे मेड, हो सकता है कि ऐसा ही हो। और अभी ये बोल होता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो, ये हो चुका है ऑलरेडी ही। और अपनी एमसी बोली हुई थी, इसको देख के मेरे को काफ़ी अजीब लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ये कुछ ब्लैक मैजिक का यूज़ करता हो ब्लैक मैजिक को सील करने के लिए। और एमसी थोड़ा उससे घबरा रही होती इस समय पर। और एमसी बोली होती है इसने कुछ ज़्यादा ही पावर का यूज़ किया, इतनी ज़्यादा पावर। और मेरे को नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल मैजिशियन ऐसा कर सकता है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसके साथ में नॉर्मल होगा। इसने पहले बोला था कि ये बस कुछ नॉर्मल मैजिक के यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ है, जो कि यहाँ पे ऐसा उल्टा सीधा होता रहता है, मतलब नॉर्मल मैजिक के इफेक्ट है, जो कि यहाँ पे किसी इंसान का यहाँ पे दिमाग का मैनिपुलेट कर देते हैं। लेकिन एमसी कहती है ये पक्का ही ब्लैक मैजिक का यूज़ करता होगा। और अभी अपनी एमसी उससे घबरा रही होती है। ये कहता चलो ठीक है, हमें पक्का करना पड़ेगा कि इस बात को यहाँ पे बाहर ना निकाला जाए, मतलब मैजिक के बारे में और साथ ही साथ इस बॉक्स के बारे में। तो उसको यहाँ पे इनविजिबल कर रहा होता है। एमसी बोली थी क्या इनविजिबिलिटी मैजिक, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और ठीक है, मैं इस बात को बाहर नहीं निकालूंगी। और अभी इसके बारे में क्या, लेकिन तो ये बोल रहा था कोई चिंता की बात नहीं है, ये मैं इसको प्योरीफाई कर देता हूँ, इसके अंदर से बिठा के एनर्जी निकाल दूंगा। उसके बाद में बस इसको ऐसा लगेगा कि ये बस बेहोश हुई थी, और यहाँ पे इसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसके साथ में क्या हुआ है। बस तुम्हें संभल के रहना है, शांति से इसकी यहाँ पे एनर्जी को हटा देना है। और एमसी बोली थी क्या सच में, और आखिर क्या होगा अगर इसको कुछ याद आ गया, तो ये कहता है कोई टेंशन की बात नहीं है। और अपनी एमसी बोली चलो ठीक है, फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और मैं तो डर ही गई थी कोई यहाँ पे अलग सा प्लॉट ना आ जाए मानवा के अंदर। और ये बोल रहे होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक बात से संभल कर रहना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे कोई मॉन्स्टर वगैरह ना जाए, क्योंकि यहाँ पे तुमको अच्छे से देखना पड़ेगा इधर उधर मॉन्स्टर वगैरह। और अपनी एमसी बोली थी अरे तुम चिंता मत करो डिस्काउंट में इसको संभाल लूंगी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ इन 4 चीज़ों के अंदर। और एमसी अभी उससे ही घबरा रही होती है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे मन के अंदर यही मॉन्स्टर बना बैठा होता है। और एमसी कह रही होती है वैसे उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी चीज़ें की हैं, जैसे उस बच्चे को बजाना, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें मेरे सामने, पता नहीं कौन सी बढ़िया चीज़ें करती मेरे सामने, तो बस ये 1 नंबर का चोरू चक्का लुक्खा इंसान है जो कि चोरियां करता रहता है। लेकिन अपनी एमसी बोलती है कि यहाँ पे लोग कई सारे चेहरे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि राजनेता वगैरह, वो यहाँ पे आराम से चले जाएंगे किसी जगह पर। और कई सारे जो लोग तुमने देखा ही होगा, यहाँ पे कोई यहाँ पे इंस्टा के ऊपर कोई बच्चा जाता है जो कि गरीबू करता रहता है, उसकी यहाँ पे हेल्प कर देते हैं। लेकिन जो रियलिटी में गरीब होते हैं उनकी हेल्प नहीं कर पाते, मतलब देख रहे हो दोगलापन लोगों का, मतलब एंजॉयमेंट के लिए हेल्प करते हैं, वो भी यहाँ पे अलग बात है। और अपनी एमसी बोली होती है यहाँ पे इसी प्रकार से कई सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे बस एंजॉयमेंट के लिए हेल्प करते हैं, बाद में उनको अकेला छोड़ के चले जाते हैं, भले वो नेता हो या फिर कोई और मेरे को भी इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद है नहीं। जब यहाँ पे जो मेन लीड आएगी, मतलब मेन लीड वो यहाँ पे इसको लेके चली जाएगी, और मैं बस यहाँ पे पीछे से यहाँ पे रोती रह जाऊँगी, क्या ही मजीब चल रहा है। और जो ब्लैक मैजिक है उसका किस्सा भी खत्म हो जाएगा 1 ही साल के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। बस 1 साल के लिए मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें को सहना पड़ेगा। और ये कह रहा होता क्या तुम सोच रही हो आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। और एमसी बोली हुई थी मैं चलो ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं इस जगह से, क्या तुम्हारा कोई प्लान है इस जगह पर रहने का। और ये बोलो तो नहीं अभी कोई प्लान नहीं है, हम लोग को वापस जलना ही पड़ेगा। और हाँ, इसके बारे में अच्छे सीक्रेट रखना, तुम समझ गई ना। और अभी अपनी हमसे बोली थी हाँ। और यार हम संभाल करके चाह रहा होता है। और ये बोला था लेकिन कह रहा अभी क्या मैं इसको यहाँ पे कैरी कर सकता हूँ इस बॉडी को, मेरे को इसको ऊपर तो ले जाना ही पड़ेगा। और अपनी हमसे बोली थी अरे नहीं मैं आखिरकार आप जैसे डिस्काउंट से ये काम कैसे ही करवा सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एविल नहीं हूँ कि मैं आपसे ये काम करवाऊँ। और ये बोल रहा था लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। हमसे कह लेकिन नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब ये जाग जाती है और सुन लेती है अपनी हमसे ने उससे डिस्काउंट का है। और यहाँ पे बोल रही थी क्या डिस्काउंट और क्या चल रहा है जगह पर। और अपनी एमसी अभी भी लगी होती है, उससे कह रही होती है डिस्काउंट आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है ऑलरेडी, तो आपको इतना नाटक नहीं करना चाहिए अभी जगह पर। और ये पूरी एकदम शौक हो जाती है, वो लिखती क्या डिस्काउंट और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है, ये भी पूरा शौक। और यहाँ पे उसके बाद में ये उससे माफ़ी मांग रही थी कि उसने बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट बिहेव किया वगैरह वगैरह। और ये क्या लिखती है मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे गलत समझ लिया आपको। और उसके बाद में अपनी यहाँ पे एमसी से कहता चलो ठीक है, अब जैसे बहुत ज़्यादा समय आ चुका है, उसके बाद में चला जाता है उस जगह से। और एमसी पूरा एकदम सदमे में खड़ी रहती है कि यहाँ पे क्या हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे उससे थोड़ा दूर जाके आराम से बातें भी करने लगती है, मतलब देख रहे हो क्या ही चल रहा है इस जगह पर। और एमसी कहने लगती है आखिर तुम मुझसे क्या बातें करना चाहते थे पहले। तो ये कहना चाहता है दरअसल ये सारी बातें हैं यहाँ पे एक ही चीज़ के चक्कर में, क्या तुम अगले संडे को यहाँ पे 3 बजे फ्री हो। एमसी कहने लगती है अगले संडे को 3 बजे, और हाँ मैं मेरे ख्याल से मैं फ्री हूँ। तो ये कहने लगता है चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अपनी एमसी कहती है हाँ मैं फ्री हो सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे वो थीप
यहाँ पे चोरियाँ ना करे वो चोर, मतलब चोरी चक्का इंसान। तो कहने लगता अच्छा ठीक है, और हंस रहा होता है। बोलने लगता है चलो ठीक है फिर तो मैं सोचूंगा तुमसे मिलने का अगले यहाँ पे क्या बोलते हैं संडे को 3 बजे। और हमसे कहने लगती है मुझे कुछ यहाँ पे गलत फीलिंग आ रही है इसके अंदर से, कहीं ये कुछ ईमेल प्लान तो नहीं बना रहा ये कमीना इंसान। अभी हंस रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पे ये मेरा खच्चा चुराने के बारे में सोच रहा है ये ठरकी इंसान, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और ये बोलने लगता है ठीक है फिर हम लोग यहाँ पे बाद में मिलेंगे संडे को 3 बजे। और हमसे कह रही थी क्या, और क्या मेरे कोई रेस्टोरेंट की जगह पे ले जाने वाले वापस से, और ऐसा लगता तो नहीं है। और अभी ये आ जाती है अपनी जगह पर, और हमसे बोले चलो ठीक है हम लोग आ चुके हैं। और अभी यहाँ पे सेन के बारे में बता रही थी कि ये हमारे कमाल का सेन जो कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ में क्या ही मैं बताऊँ 4 बजे उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है, जो कि मैं कभी नहीं करने वाला। मतलब मैंने अभी तक यहाँ पे 4 बजे जितना भी टाइम उठा हूँ, मतलब अभी ज़िंदगी में मैंने कभी भी पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया, भले ही वो एग्ज़ाम का डे हो, मैं कभी नहीं पढ़ा 4 बजे से उठ के। और हम भी कह रहे थे हाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी अपना काल आ जाता है और बोलने लगता है सॉरी काल तो इसका नाम ही नहीं है, मैं तो उसका नाम भूल चुका हूँ। और अभी ये बोल रहा था हाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया, आप एक कमाल की यहाँ पे नाइट है जो कि कमाल का काम अभी करके आ रहे हैं। तो कहने लगते नहीं मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं बस एक बोझ बन के रह गई थी उस जगह पर, मैं क्या ही बताऊँ सारा काम था जो कैप्टन, और डिस्काउंट नहीं कर लिया था। और मैं आपको यहाँ पर समझ भी नहीं पाई हूँ इस बात के लिए। और ये कह रही थी क्या डिस्काउंट, और आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा था। एम सी कह रहे वो दरअसल यहाँ पे भेस बदल के आया था, वो एक नंबर का कमीना इंसान है तुमसे जानती हो, और इसलिए वो यहाँ पे भेस बदल के आया था। वो ये बोलने लगता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे उस डिस्काउंट से नहीं मिल रही क्या, तुम्हारे बीच में आगे चल क्या रहा है, तुम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गुलू नहीं कर रही उसके साथ में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। और तभी यहाँ पे पीछे से अपना बिल्ली आ जाता है, और बिल्ली कहता है अच्छा मैंने यहाँ पे चुप के देखा था, मेरे ख्याल से तुम लोग एक दूसरे के में डेट तो नहीं कर रहे, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट रिलेशनशिप लग रहा है मेरे को तो। और यहाँ पे तभी अपनी बीच में रेन आ जाती है, और रेन कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग गलत रहे हो बेचारी को, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। हमसे गलती थी क्या सच में, और क्या हमारे बात को समझ चुके हैं सच में, बहुत ज़्यादा अच्छी है रेन, तुम तो बहुत ज़्यादा भगवान जैसी लगती है मेरे को, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। पर तभी वो अपना रियल चेहरा दिखा दिया, और रेन कहती है मैं यहाँ पे सपोर्ट करती हूँ तुमको, तुम अपनी यहाँ पे सीक्रेट रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हो। और हमसे क्या लगती है हाँ मैंने उम्मीदें खो दी है इनसे नेगोशिएट करने का, तो मैं इनके साथ में नेगोशिएट नहीं करने वाली, भाड़ में आए ये लोग। और अभी दिखाया था कुछ समय बाद में, और हमसे आराम से जा रही होती खाना वाना खाकर, ये बोले थे क्या तुम यहाँ पे आराम से हमारे साथ में दारू नहीं पीनी, तो हमसे बोले थे नहीं मैं बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ इसके चक्कर में, तो इसलिए मेरे को काम करना है, तो आप भी काम कीजिए और मैं यहाँ पे इसको भी काम करने दीजिए। और ये बोला था कुछ तो अजीब चल रहा है इसके साथ में, और अपना सेन उसके साइड में जा रहा होता है, और अपनी हमसे बोले लगता है सुनो, हमसे कहने लगते क्या हुआ और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे अभी सोना नहीं चाहिए क्या, तो ये बोला था नहीं मैं यहाँ पे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ तुम्हारे साथ में, उसी यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में। एमसी कह रही थी क्या तुम मेरे को फिर से टीज करने वाले हो, और कमान रहने भी दो, अब तुम भी यहाँ पे शुरू हो गए क्या। और तभी सेन बोले लगता नहीं मैं यहाँ पे सीरियस इस बारे में, मैं कोई मजाक नहीं करना चाहता, और तुम तो जानती ही होगी एक डिस्काउंट और एक यहाँ पे नॉर्मल इंसान के बीच में ऐसी चीज़ें यहाँ पे कॉमन नहीं है, और यहाँ पे लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा अजीब रहेगा तुम्हारे लिए और साथ ही साथ डिस्काउंट के लिए भी। और अपनी आम से बोली थी सच में, और तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो क्या, और सच में ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और क्या इसको ऐसी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है, ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज़ों से ये गुजरा होगा, ऐसा लगता है कि ये देवदास है, कोई इसके चेहरा देख के भी कोई भी बता सकता है कि ये देवदास है। और एमसी बोली थी हाँ ये सही बात है, मैं सही सोच रही हूँ। और एमसी बोली थी तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही मैं उसके प्यार में करूँगी ना ही वो, और कोई आकर ऐसा ही यहाँ पे मेरे प्यार में गिर गया, अगर मैं उसके प्यार में गिर गई तो वो एक डिस्काउंट है, आखिर वो मेरे से शादी क्यों ही करेगा, भाड़ में गई सारी बात है। और अपनी हमसे बोली थी चलो ठीक है अभी चलता हूँ मैं, मतलब चलती हूँ मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, और अभी बाय बाय, और अपना ख्याल रखना है, ऐसे बोलती है अपनी यहाँ पे एमसी निकल जाती है। और ये परेशान होता है, और ये बोल रहा था बेल दरअसल इस बारे में नहीं है कि अपनी एमसी इसके प्यार में गिर जाएगी, लेकिन बात दरअसल ये है कि जो डिस्काउंट है उसका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही आ रहा है इसके अंदर, और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान होता जा रहा हूँ, उसका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा इसके ऊपर आ रहा है, और वो इसके ऊपर अट्रैक्ट होता जा रहा है। और अभी इससे एक और इंसान गुस्सा होता है, लेकिन वो अलग ही वे में गुस्सा होता है, और इसके यहाँ पे पोस्टर को फाड़ जा रहा होता है, और वो लगता है चीर दूंगा फाड़ दूंगा उठा के पटकूंगा उस साले। और ये बोल रहा था चलो ठीक है बहुत ज़्यादा समय हो चुका, मेरा दिमाग ही खराब हो चुका है इन लोगों के चक्कर में। और पहले यहाँ पे जो रेन कम थी क्या, और सॉरी रेन नहीं अपनी आम जी खिला रहा है कम थी क्या, अब ये घटिया इंसान भी आ चुका है। इस डिस्काउंट को मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ, मैं यहाँ पे ये बार क्यों आ रहा है मेरे काम के अंदर। पहले तो मेरे को लगा कि बस खिला रहा है वो यहाँ पे आराम से टेंशन फ्री, मेरे को थोड़ी बहुत टेंशन देगी बट निकल जाएगी, लेकिन अब ये आ चुका है बार अब ये मेरे को टेंशन दिए जा रहा है बार और ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे कि अभी खबर आई है कि इसके साथ में डेट पर गया था, और यहाँ पे मेरे को ख्याल से ये लोग कपल भी बनने वाले हैं, इसके बारे में भी खबर आई है, और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और मुझे लगता है पहले जब मैंने उसके बाद में अब एक गिलब देखा था तो मैं समझ गया था कि यहाँ पे ये किसी इंसान का, नॉर्मल इंसान का तो गिलब होगा नहीं, ये किसी नोबल मैन का ही गिलब होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गिलब उसका हो और नहीं।
क्लारा मेरी है, मेरी बस मेरी। और भयंकर आवाज़ में बोलता है, वैसे मैं ज़्यादा भयंकर में नहीं बोलता। और ये बोल रहा था चलो ठीक है अभी चलते हैं और इस काम को करते हैं। अभी मेरे इस लेटर को रिप्लाई, मतलब इस लेटर का रिप्लाई देना पड़ेगा किसी भी हालत में, ताकि इन चीज़ों को यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर सकूँ। मैं बिल्कुल भी ये देखने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोल रहा था चलो ठीक है अब ये करते हैं। और अब इस समय आ चुका है ये कामों को करने का। और ये उन बातों को याद कर रहा होता है जिसके अंदर इसके जो सुपीरियर थे उसको डांट रहा होता है कि तुमसे कुछ होता नहीं है, तुमसे एक थीप नहीं पकड़ा जाता, तुम शर्म कर यहाँ पे डूब के मर जाओ तुम चिल्लू भर पानी में, और तुम भी उस नदी में डूब के मर जाओ जो कि मेरा रास्ता 4 बार रोक चुकी है रास्ते में। और सच में मैं बता रहा हूँ 4 घंटे से मैं यहाँ पे इधर उधर पानी के अंदर भटक रहा था। अब आराम से घर पे आया हूँ, तो यहाँ पे अब मैं वीडियो बनाने आ गया, थोड़ा खाना वाना खा के। और अभी ये सोच रहा होता है कि उन घटिया नॉवेल्स की हिम्मत कैसे ही मेरे को यहाँ पे इतना ज़्यादा बेइज्जत करने की, उनको छोड़ूंगा नहीं। और ये बोल रहा होता है वो यहाँ पे कमीना यहाँ पे थी, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो तो गया मेरे हाथों से, मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद में जो क्लारा होगी उसको भी रास्ते से हटा डालूंगा। और ये कहने लगता है क्लारा मेरी होगी, उसके बाद में थीप गया। और इसी के साथ ही उस लेटर को रिप्लाई कर देता है, पता नहीं इस लेटर में क्या था लेकिन ये वो कर देता है उसके अंदर। और अभी दिखाया था एमसी की ओर जो कि यहाँ पे संडे के दिन 3 बजे बहुत ज़्यादा रेडी हो रही होती है और कहने लगती क्या मेरे पास कुछ भी खास कपड़े हैं ही नहीं। और एमजी को जो कपड़े मिले होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, एमजी के लिखते रहे नहीं नहीं मैं क्या ही सोच रहा हूँ, ये कोई डेट वगैरह तो है नहीं जो कि मैं यहाँ पे अच्छी महारानी जैसे कपड़े पहन के जाऊँगी। मैं कुछ गाजा फूक के नहीं बैठूंगी जगह पर, और मेरे को ऐसे ही कपड़े में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक नाइट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को ऐसे ही कपड़े में जाना चाहिए। और एमजी के लगती चलो ठीक है। तभी कोई आता है और अपनी एमजी बोले लगती कौन है, तो ये बोल लगता है बटलर हूँ मैं, बटलर उसी घटिया इंसान का बटलर। वैसे इसका नाम यहाँ पे डेरेक है लेकिन अपने लोग इसको यहाँ पे बटलर ही बोलेंगे क्योंकि बटलर को बटलर ही तो बोलते हैं हर कोई। और एमजी बोले चलो ठीक है और तुम आ चुके हो, आखिर तुम्हें क्या काम है। तो क्या लगता है कि हम लोग अभी जा सकते हैं, आपके सामने कैरेज रखी हुई है और हम चाहते हैं कि आप जल्दी आ जाएं, क्या आप आ पाएंगी। एमसी के लगती है मैं बस अभी आई कोट पहनकर ये जाती है और ये बोलने लगता है वेलकम वेलकम माय लेडी वेलकम। और अपनी एमसी बोली थी कुछ ज़्यादा यहाँ पे काइंड नहीं हो रहा क्या। और ये बोल लगता है चलो ठीक है अब मैं आपकी केयर में रहूँगा। एमसी बोली थी हाँ ये तो मुझे कहना चाहिए, मैं आपकी केयर में रहूँगी और तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे काइंड नहीं हो रहे क्या। वैसे हम लोग किस रेस्टोरेंट की ओर जाने वाले हैं, तो ये क्या लगता है हम लोग किसी रेस्टोरेंट की ओर नहीं जाने वाले, मेरे ख्याल से आपको बताया नहीं गया अभी तक। और ये बोलने लगता है दरअसल हम लोग एक बॉन्टिक की जगह पर रुकेंगे अभी के लिए तो, और आपको यहाँ पे कमाल कमाल के कपड़े मिलने वाले हैं। एमसी की शौक हो जाती है, एमसी बोल रही थी क्या बॉन्टिक। और अभी ये चले जाते हैं आराम से कैरेज में बैठकर, कैरेज के अंदर ये घटिया इंसान होता है, मुझे लगता है वेलकम और आ सकती हो क्या तुम। और अपनी एमसी बोली थी क्या ये यहाँ पे कोई डेट वगैरह है, और ये बोल लगता नहीं नहीं। और उसके बाद जा रहे होते हैं एमसी उससे ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रही होती है कि आखिर तुम कहाँ लेके जाने वाले मेरे को आज। और ये बोला था जी बेल ये कोई पार्टी वगैरह नहीं है, दरअसल हम लोग यहाँ पे एक पार्टी के अंदर जाएंगे लेकिन ये पार्टी नॉर्मल पार्टी नहीं रहेगी और इसके अंदर हम लोग खाना टेस्ट करने वाले हैं मोस्टली। और ये पार्टी यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है उसके द्वारा रखी गई है। और अपनी एमसी बोल रही थी क्या, और यहाँ पे कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं है यार, एक तरीके से यहाँ पे पार्टी है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी इसके अंदर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये आखिरकार इसके दिमाग में क्या ही गंदे गंदे ख्याल आए हैं जो कि यहाँ पे मेरे पास में आया था इस सारे ख्यालों के लेके। और ये बोल रहा था तुम यहाँ पे समझ गई होगी। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे बढ़िया हम लोग जाएं पार्टी के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और अपनी एमसी बोली थी लेकिन क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी पार्टनर बन के जाऊँ उस जगह पर, क्या तुम इसीलिए मेरे पास में आए थे। और अपनी एमसी का इस सवाल का जवाब वो होता है कि हाँ हाँ मैं इसीलिए आया था, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पार्टनर बन के जाओ उस जगह पर। और एमसी पूरी शौक हो जाती है, एमसी कहती क्या कि क्या, और वो पूरा एकदम ज्वालामुखी फटता है ना उसी टाइप से उसका दिमाग फट जाता है। और ये कहने लगता है सॉरी मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर दिया और मेरे ख्याल से मुझे तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए था। एमसी कहने लगती हाँ तुम्हें पूछ ही लेना चाहिए था। और ये यहाँ पे सैड हो जाता है और मुझे लगता है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया है तो तुम यहाँ पे मना कर सकते हो, मैं यहाँ पे तुम्हें वापस छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं अकेला ही सारी चीज़ों को संभाल लूँगा। और ये पता नहीं कहाँ से एक और सीन आ गया वापस में, लेकिन गैर इसको छोड़ते हैं। और ये बोले तो चलो ठीक है अब अगर तुम मना कर ही चुकी हो तो ठीक है, इस बात का कोई पॉइंट नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। और हमसे कहनी थी क्या तुम अकेला जाने वाले हो, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बेकार रहेगा ना तुम्हारी रेपुटेशन के लिए। और ये बोलने लगता है हाँ हाँ ठीक रहेगा लेकिन मैं संभाल लूँगा। और अपनी एमसी कह रही हूँ दरअसल यहाँ पे इसकी रेपुटेशन क्यों खराब होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 महीने पहले ही नोटिस आया था कि इसकी घटिया इंसान की पार्टी होने वाली है, तो इसके बाद में यहाँ पे आ जाना 1 महीने बाद। और अपनी एमसी कह रही हुई थी दरअसल इसी प्रकार से यहाँ पे नोटिस वगैरह भेजे जाते हैं और उसके अंदर बताया भी जाता है कि कौन आने वाला है, कब तक आएगा और यहाँ पर कितना रुकेगा। और अपनी एमसी बोली हुई है तो यहाँ पे इसके अंदर इसने बोला है कि ये पार्टनर के साथ में आएगा, लेकिन अगर ये बिना पार्टनर के जाएगा जो कि हमेशा ही जाता है तो यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी कि अभी तक इसको कोई पार्टनर वगैरह नहीं मिला है और ऐसे इसके बारे में बकवास झूठी झूठी बातें फैल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या उसको इसकी टेंशन नहीं है, तो ये बोल रहा था नहीं मेरे कोई टेंशन नहीं, मैं संभाल लूँगी इन बातों को, कोई यहाँ पे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। और एमसी कहने लगते लेकिन फिर भी तो ये बहुत ज़्यादा बेकार रहेगा ना, तो मेरे चक्कर में ज़्यादा प्रॉब्लम ले रहे हो। और नहीं नहीं मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए तुम्हें। और अपनी एमसी होती है ये तो अच्छी बात है कि उसने यहाँ पे गुस्से में ऐसा रिएक्ट नहीं किया और मेरे को खींच के मैजिक से पंच नहीं मारा। वैसे आखिरकार ये है क्या, ये यहाँ पे क्या है ये। और अपनी एमसी को कुछ चीज़ और से पंच मारा था। और अभी तो यहाँ पे ये सैड बिल्ला कुत्ता बन के बैठा है और उसकी पूछ भी बना दी राइडर ने, वेरी नाइस राइडर, वेरी नाइस वेरी नाइस।
से और अभी डिटेल लेने से ज़्यादा उसकी पूंछ बनाने में इंटरेस्टेड है। और अपनी एमजी बोले थे हाँ ऐसा लगता है कि ये सैड नवाब यहाँ पे, ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी यहाँ पे मानवा का विलेन होगा, ये तो कोई यहाँ पे पागल से कुत्ता लगता है जो कि बेचारा यहाँ पे भूखा है, उसको यहाँ पे खाना चाहिए। एमजी बोलने लगते ठीक है फिर मैं चल तैयार हूँ। और ये इसलिए नहीं कर रही कि यहाँ पे मेरे को परेशानी हो रही है, बस मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, मेरा मन हो चुका है, मैं जाने वाली हूँ, तो तुम्हें कोई यहाँ पे पूछना नहीं चाहिए। एमसी कहने लगते है ये मेरा डिसीजन है, मेरा यहाँ पे ताकत, मेरा फैसला। और ये बोला था हाँ तुम्हारा ताकत तुम्हारा फैसला, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और अपनी एमसी शर्मा जाते हैं उसकी यहाँ से और बहुत ज़्यादा प्यारा सा चेहरा बना होता है, इसलिए एमसी कहने लगती क्या कोई यहाँ पे इंसान क्यूट ही हो सकता है क्या मन में ही यहाँ पे। और उसके बाद में अपना चेहरा घुमा के कह लेते हैं ठीक है अब तुम यहाँ पे मेरे से ज़्यादा कुछ पूछना हो, लेकिन अगली बार यहाँ पे पूछ लेना कि यहाँ पे जब तुम कहीं पर जाओ तो मेरे को बता दो पहले ही। और अपनी एमसी बोली थी क्या तुम इसके बारे में प्रॉमिस करना चाहोगे। एमसी अपनी पिंकी फिंगर उठा रही होती है और ये बोले थे क्या प्रॉमिस। और यहाँ पे ये लोग प्रॉमिस कर लेते हैं, पता नहीं यहाँ पे प्रॉमिस यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। मतलब अपनी एमसी को क्या वो बार बार इन्विटेशन भेजता रहेगा, अपनी एमसी यही सोच रही है अभी। और उसके बाद में देखा लोग आराम से पहुंच जाते हैं बॉन्डे की और जहाँ पर की मेड्स वगैरह इसका स्वागत कर रहे होते हैं। मुझे लगती है हमारे ग्रेट महान यहाँ पे हैंडसम, क्या ही बताऊँ आपकी ब्यूटी के बारे में, चारों दिशाओं में फेमस महान 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 लॉर्ड, आइए आप ही का तो स्वागत था, आप ही ऐसे करेगा स्वागत करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और अपनी एमसी के बारे में बोले थे कि आप अपनी पार्टनर को लेके आए हैं जिसके बारे में आप पहले बोले थे, ये तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और ये बोला कि हाँ इनसे मिलो, ये है क्लारा, ये एक नाइट है। और ये बोली थी हाँ मैं एक नाइट हूँ। अपनी यहाँ पे एमसी के बारे में कह दिया ओह अच्छा, तभी तो आपका फिगर काफ़ी था सिलेंडर और यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है वो जो भी है वो मेरे मुँह में अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गांजा है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबको नहीं बोल पा रहा हूँ। और ये बोले हुए चलो ठीक है बोलो अंदर चलते हैं फिटिंग रूम के अंदर। और ये आराम से न्यूज़पेपर पढ़े जा रहा होता है जिसके अंदर खबर छपी होती है कि यहाँ पे एक घटिया इंसान जिसका कि नाम मिरमैक्स है वो गया 4 घंटे बर्बाद करके आ गया यहाँ पे दोपहर में और बारिश से भीग कर आ गया क्योंकि वो छाता लेके नहीं गया था। हाँ वैसे छाता क्या ही काम में आएगा बाइक के ऊपर। और ये बोल रहा होता है हाँ वो छाता लेके नहीं गया, साथ ही साथ में वो कोई रेन कोट को पहन के नहीं गया, वो 4 घंटे बारिश में भीग के आएगा, उससे कुछ नहीं हुआ और फालतू में पेट्रोल भी बर्बाद कर दिया उसने। और अभी देख रहे होता है अपनी एमसी को जो कि है क्या ही धमाल लग रही होती है, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अपनी एमसी बढ़िया लग रही थी जिसको कि देख के थोड़ा परेशान होता है क्योंकि इसकी जो बैक होती है वो उसको देख रही होती है। और ये कहने लगता है नहीं बैक तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपने मन में कहता है। और ये बोले लगता है तुम्हारे ऊपर रेड ठीक नहीं लगता, मेरे ख्याल से तुम्हें चेंज कर देना चाहिए। और अपनी एमसी बोली थी क्या चेंज कर देना चाहिए और तुम घटिया इंसान, तुम्हारा तो यहाँ पे यार वाइट है क्योंकि यहाँ पे जो राइटर था उसने गांजा फूंक लिया था, इसी के चक्कर में उसको हेवन दिख गया। हेवन कैसा होता है वाइट तो उसने तुम्हारे बाल कर दिए वाइट, इसी के चक्कर में तो तुम यहाँ पे किसी भी कपड़े के ऊपर बढ़िया लगते हो, इसी के चक्कर में तो राइटर यहाँ पे गांजा फूंक के सारी चीज़ें बनाता रहता है। जैसे कि ये लोग सारे दिन भर यहाँ पे रेनबो पड़े रहते हैं, मतलब वाइट हेयर किसके होते हैं वे। और अपनी एमसी बोली थी ये सब यहाँ पे राइटर ने गांजा फूंक के बनाया है तो इसलिए यहाँ पे भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तुम ऐसा यहाँ पे एक्ट कर रहे हो कि तुम किसी बढ़िया जगह से आए हो, लेकिन खैर मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, तुम बढ़िया ही हो। और अपनी एमसी बोली थी ठीक है और चलो मैं चेंज करके आती हूँ अगर तुम ऐसा परेशान कर रहे हो तो। और ये मुझे लगता है हाँ तुम कर सकते हो, प्लीज़ यहाँ पे चेंज करके ले आओ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा खुला हो। और मैं समझ जाती कि अच्छा आप इस प्रकार से आ रहे हैं, हम समझ पा रही है सब कुछ। और बड़ी शर्मार हुई थी मेट्स वगैरह। और अपनी एमसी बोली थी क्या इसको यहाँ पे खुला पसंद नहीं आया, मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आया इस बारे में। और वैसे हमारे थॉट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं इस बात पर कि मैं कुछ ज़्यादा खुला पसंद नहीं करती। और अपनी एमसी भी शर्मा रही है और पता नहीं क्या ही कंडीशन होती है, एमसी भी पूरा कंफ्यूज होती है। उसके पीछे से मेट्स यहाँ पे लव बना मतलब करे जा रही होती है कि कितने यानी क्यूट कपल हैं वगैरह। और ये बोल लगती चलिए आइए आपका यहाँ पे वापस से मेकअप करके लाती हूँ, आइए आपको सुंदर बनाती हूँ। और ये बोल रहा होता है अच्छे से याद रखना तुम बढ़िया एकदम कमाल के कपड़े पहनोगे। और क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ है और क्या तुम्हें पसंद नहीं आया वो मतलब रेड कपड़ा मेरे को यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया मैंने। और अपनी एमसी बोली थी पहले मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को यहाँ पे कपड़ों के अंदर कुछ इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि मैं नाइट हूँ, तुम्हारी ऐसा नहीं जो कि यहाँ पे फालतू की चीज़ों पर ध्यान देती हो। और खासकर उन लड़कियों की और जो कि यहाँ पे अभी मानवा पढ़ रही हैं, मतलब यहाँ पे वीडियो देख रही हैं जो कि कपड़ों के ऊपर कुछ ज़्यादा ज्ञान देती है। और मेरा एक दोस्त जो कि कपड़ों के ऊपर मरा जाता है, मतलब उसको यहाँ पे थोड़े गंदे कपड़े हों उसको पसंद ही नहीं आते। अपनी एमसी बोली थी चलो ठीक है अब चलते हैं। और ये बोला था हाँ अभी चलते हैं, तुम यहाँ पे आराम से जाओ चेंज करके आओ, मैं आराम से बैठता हूँ इस जगह पर। एमसी बोली थी हाँ क्या ही चल रहा है इसके साथ में। और उससे बोल देता हाँ जो भी तुम्हें पसंद आए उसको यहाँ पे ले लेना, और अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ स्पेशल पसंद आए तो वो भी रख लेना। मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ कुछ यहाँ पे ज्वेल्स वगैरह, क्योंकि साइड वाली शॉप से मतलब ये कपड़े की शॉप है उसके साइड में यहाँ पे एक ज्वेल्स की शॉप है। और अपनी एमसी बोली थी क्या ज्वेल्स और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और क्या यहाँ पे इस राइटर ने गांजा फूंक लिया है। अपनी एमसी के सामने दिखाया था बहुत सारी ज्वेल्स, इतने में तो ये पूरा एम्पायर बिक जाए अगर तुम रियलिटी की बात करो तो। और एमसी बोली थी क्या कोई मजाक चल रहा है इस जगह पर ऐसा लगता है कि राइटर है वो रोज गांजा फूकता है, इसलिए तो ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें लग देता है मानवा के अंदर। मतलब तुम एक ज्वेल की बात कर रहे हो जो कि यहाँ पे क्राउन के ऊपर लगा रहता है, वही एक मात्र ज्वेल होता है जो कि लोग देखते हैं, वरना पर ज्वेल देखना तो ऐसा है कि यहाँ पे वो कोई सपना देख रहे हो। और अपनी एमसी कहते हैं क्योंकि राज घराने में होना चाहिए वो यहाँ पे पड़ा हुआ है इस जगह पर। और क्या ही मजाक चला है राइटर, इतना ज़्यादा गांजा मत फूका कर। उसके बाद अपनी एमसी उस ज्वेल वगैरह को देख के यहाँ पे लगा लेती है।
और उसकी मेड बोली होती है आपके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सूट कर रहा है, आपकी आंखों को यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है ये चीज़। और अपनी हमसे पूरा शौक होती है और बोलने लगते हैं क्या जो हमारे बीच में चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा ही अजीब है। अपनी आप थोड़ा शर्मा रही होती है, मुझे लगता है आगे चल क्या रहा है इस जगह पर, और ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसकी यहाँ पे कोई अब लवर वगैरह हूँ। और उसकी मेड भी बोल रही होती है कम ऑन काश मेरा भी यहाँ पे बॉयफ्रेंड ऐसा होता, मेरे बारे में इतनी ज़्यादा केयर करता कि मैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्या बोलते हैं ओपन लग रही हूँ। और अपनी एमजी बोली थी क्या आखिर क्या मजाक चल रहा है और तुम गलत समझ रहे हो। अरे नहीं वो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं एक नाइट हूँ और वो बस यहाँ पे एक डिस्काउंट है जो कि मेरे को पार्टी के लिए लेके जा रहा है, बस हम लोग मजबूर पार्टी में जाने के लिए। और ये बोली थी अच्छा ऐसी बात है क्या, ओ माई गॉड मैं आपके बारे में समझ रही हूँ, मैं समझ जाऊंगी, आपकी चिंता मत कीजिए और यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और एमसी बोल रही थी है भगवान अब मैं थक चुकी हूँ, मैं हार मानती हूँ इस काम से, मैं इनको नहीं समझा सकती, इनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसके साथ में जीने दो। उसके बाद में अपनी एमसी बोल रही थी चलो ठीक है अब चलते हैं। और ये लोग आराम से दिखाने लगते आ जाते हैं और ये तो बोल लगता है ओ माई गॉड और किसी मानवा का राइटर ने लगता है गांजा फूकना बंद कर दिया है। अपनी एमसी यहाँ पे बढ़िया लग रही होती है और बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही थी, फूल गिर रहे होते हैं, राइटर गांजा फूक के सब कुछ उड़ा रहा होता है, तुम तो जानते ही होगे राइटर कुछ भी कर सकता है। तो राइटर ने अपनी हमसे को ऐसा बना दिया है और ये बोला था तुम तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हो। ये बात अलग है कि बस वो एक जेम दिख रहा है और उस जेम को और यहाँ पे उसके ऊपर जो माथे के ऊपर जेम लगे हैं उनको हटा दो तो वो नॉर्मली दिखेगी। और अपनी हमसे बोली थी क्या सच में ऐसा लग रही हूँ क्या मैं, और ये बोला था हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा ही। वो उसके पास आ रहा होता है और पास आके बोलने लगता है मिस लेडी मतलब माय लेडी क्या मैं आपको यहाँ पे एस्कॉर्ट कर सकता हूँ। और हमसे पूरा शौक हो जाती है लेकिन उसका हाथ पकड़े बोलने लगती है हाँ जरूर तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा ना। और अपनी हमसे आराम से जा रही होती बातें करते करते, लेकिन उसके पीछे था जो मेट्स होती है वो आराम से दिल फेंके जा रही होती उन दोनों के ऊपर। और बोले लगती क्या कपल है और ऐसा लगता है कि आज रात ही ये लोग शुरू हो जाएंगे। और हमसे बोली लगती है भगवान मैं इनका क्या करूँ। और ये बाहर आ जाते हैं और अपनी हमसे बोली होती है वैसे तुम्हें यहाँ पे आखिर कपड़ों के बारे में इतनी ज़्यादा क्यों पड़ी रहती है। और ये बोले थे वेल दरअसल वो कुछ ज़्यादा ही ओपन थे तो मैंने सोचा वो ठीक नहीं रहेंगे तुम्हारी कैसी लड़की के लिए जो कि यहाँ पे एक नाइट है और नाइट के ऊपर रेड सूट नहीं करता मेरे ख्याल से। और अपनी आमदी बोली थी क्या यहाँ पे आकर कहना क्या चाहता है, वैसे यहाँ पे कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ बढ़िया पहनना चाहिए था और तुम बढ़िया लग रहे हो अभी इन कपड़ों में और यहाँ पे कुछ बढ़िया हो। और अपनी आमदी कह रही थी अच्छा ऐसी बात है क्या, और मैं एक रूबी नाइट हूँ और रूबी तो वैसे रेड होती है। और अपनी आमदी कह रही थी यहाँ पे एक रूबी नाइट के ऊपर जो रेड कलर है वो सूट नहीं कर रहा, क्या ही मजाक है। और यहाँ पे अपनी आमदी बोली थी वैसे ऐसा कोई कलर नहीं है जो कि आपके ऊपर सूट ना करे। और अपनी आमदी बहुत ज़्यादा उसकी भर की तारीफ करती है। उसके बाद में क्या लिखती चलो चलते हैं यहाँ पे टाइम पास करने के बजाय, मेरे को यहाँ पे सबर नहीं हो रहा, आप लोग हमें लोग खाने के लिए जाने वाले हैं ना। और ये बोले हाँ खाने के लिए जाने वाले हैं लेकिन वो सीधा ही तो तुम्हें सब तो करेंगे नहीं, मतलब जाए हुए और तुम्हें सीधा यहाँ पे दे देंगे। और हमसे बोले हाँ कम ऑन इन बातों को भूल जाओ। और वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे जगह पर तो चलो एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब है लेकिन एंजॉयबल है। और एमजी आराम से जा रही थी गुनगुनाते हुए और सोचने लगती है वैसे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है उसके हाथ पकड़े हुए, लेकिन यहाँ पे अब ये नॉर्मल हो चुका है। और अपनी एमजी आराम से मियाँ बीवी बन के उसके साथ में चले जाते हैं दोनों के दोनों। और ये लोग पार्टी के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं और एमसी बोली होती है वाह क्या ही बड़ी पार्टी है। और ऐसा लगता है कि राइडर ने सच में गांजा फूका था, मतलब दीवार इतनी ऊंची रखी हुई है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सबसे ऊंचा इंसान होगा उसका 4 गुना ऊंचा यहाँ पे इतना दीवार होगा। और अपनी एमसी कह रही होती है क्या ही ऊंची दीवार है, ऐसा लगता है अंदर ये लोग खंभा गाड़ने वाले हैं। और एमसी बोल रही होती है ओ माय गॉड क्या ही ऊंची दीवार है। और साथ ही साथ ये कहती है कि इनकी डेकोरेशन तो देखो, और क्या यहाँ पे कोई भूत चढ़ा था ऊपर डेकोरेट करने के लिए, और सच में कमाल ही है। और ये लोग इतना ज़्यादा जेम्स वगैरह कहाँ से लेके आ गए। और ये लगता है भाई नॉर्मल पार्टी ऐसा नहीं होने वाला है, हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे इस जगह पर, उसके बाद में हम लोग को खाना सर्व किया जाएगा तो बस तुम रेडी रहना ठूसने के लिए। एमसी अरे मैं तो बचपन से ही रेडी हूँ मैं इस काम के लिए तो। और तभी ये आ जाता है और यही होता है मोर्सल और ये बोल रहा है आपका स्वागत है इस जगह पर और आइए ठूसिए और मजा लीजिए। और अपनी हमसे बोली तो अच्छा यही है क्या। और ये बोला हाँ आपको इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मैं आपकी जो सबके स्किल्स है उनसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, इसलिए मैं इस जगह पर आ चुका हूँ जो न्यू डिश है उसको टेस्ट करने के लिए। और ये बोला था हाँ मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, आप आराम से टेंशन मत लीजिए और खाइए। और ये बोला था आखिर आपके साथ में लेडी कौन आई है, तो ये कहने लगता है ये क्लारा है एक नाइट। और अपना हमसे बोली थी हाँ और बड़े यहाँ पे क्या बोलते हैं नोबल अंदाज में कह रही होती है कि नमस्कार मेरा नाम है क्लारा बेबेल और मैं इस जगह पर आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे ऐसी ऑर्डनरी यहाँ पे इंसान को सौभाग्य प्राप्त हुआ इस जगह पर आने का इस पार्टी के अंदर। और कुछ ज़्यादा ही नॉवल की तरह एक्ट करे जा रही होती है तो इस पर ये कहता है कि आप किसी नॉवल फैमिली से आई हैं, लगता तो नहीं कि आप एक नाइट हैं। और अपनी यहाँ से थोड़ा शौक हो जाती है उस सवाल से और ये बोले होते हैं बेल उस बारे में। और तभी बीच में आ जाता है ये और कहने लगता है बेल मेरे ख्याल से आपको पर्सनल सवाल नहीं करने चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं इस पार्टी को तो प्लीज़ उनको थोड़ा समय दीजिए पीने का खाने का और मज़े करने का। और एमसी बोली होती है कभी कभी मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए यहाँ पे कुछ अच्छा करना चाहता है और सच में बहुत ज़्यादा अजीब बात है।
कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपना विस्काउंट उसको बता रहा होता है कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस तुम्हारे बारे में थोड़ा एक्साइटेड थे क्योंकि यहाँ पे कभी भी उन्होंने देखा नहीं है कि मेरे साथ में कोई लड़की होगी, तो इसलिए वो थोड़ा एक्साइटेड थे। एमसी बोली थी हाँ वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तो होंगे ही क्योंकि तुम तो बस अकेले ही जाते हो पार्टी के अंदर और ज़्यादा जाते भी नहीं हो, और तुम इस बार एक लड़की के साथ में आए हो, पार्टनर के साथ में आए, तो इसलिए वो यहाँ पे इंटरेस्ट तो दिखाएंगे ही। और ये लगता हो तुम तो काफ़ी ज़्यादा चालाक हो और तुम काफ़ी ज़्यादा जानती हो मेरे बारे में। और एमसी होती है वेल दरअसल वो तो इसलिए क्योंकि मैं नोवेल में इसके बारे में पढ़ा था, ये बस एक नंबर का रूड इंसान है जो कि अकेला ही जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही चालाक बन रहा है। और ये बोल रहा होता है अच्छा तुम कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं हो मेरे अंदर, ये लेकिन खैर मैं इस बात का इग्नोर मार सकता हूँ जब तक कि तुम इस प्रकार से बिहेव करती हो। और एमसी बोली थी क्या सच में, और ये बोले लगता है हाँ हाँ सच में, और ऐसे बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी कोई बोल लगता है ओह माय गॉड क्या ही कमाल के कपल है, जरा देखो तो। और एमसी बड़ी शर्मा लगती है इस बात से, लेकिन तभी देखते हैं कि ये लोग किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं। और एमसी लगता है अच्छा किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे लगा मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। और अभी ये लोग बोल रहे होते हैं क्या ही कमाल के कपल हैं, क्या ही रब ने बना दी जोड़ी है ये लोग तो। और तभी डिस्काउंट बोलने लगता है मैं वहाँ भी जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ में चलोगी उसको यहाँ पे ग्रीट करने के लिए। और अपनी एमसी बोली थी क्या ग्रीट करने के लिए, हाँ हाँ जरूर। और एमसी सोच रही होती है कोई डिस्काउंट यहाँ पे ग्रीट करने के लिए जाएगा, ये पक्का ही कोई बड़ा इंसान होगा, और बड़ा इंसान मतलब कि सेकंड प्रिंस। और एमसी बोली थी हाँ ये पक्का वही होगा, और जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और ये बोला था चलो ठीक है अब लोग चलते हैं उसको ग्रीट करने के लिए। और ये है यहाँ पे प्रिंस उसको इंट्रोड्यूस वगैरह करा होता है, और इसका नाम होता है अल्फोंस। हाँ ये कोई आम नहीं है अल्फोंसो, और यहाँ पे इसका नाम है अल्फोंस। और ये होती है सप्रेन जो कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इस जगह की भले ही यहाँ पे एफएल हो, लेकिन इसको ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस दी गई नहीं है। और अपनी एमसी बोली थी अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं इनको दरअसल पहले से जानती हूँ, नोवेल के अंदर यहाँ पे इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया था दरअसल। और अपनी एमसी बताने लगती है हाँ जो प्रिंस इस जगह पर देख रही है, भले वो यहाँ पे काउंटेस के नाम से जानी जाती है इस जगह पर, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसकी मेड है, मतलब जो प्रिंस है उसकी मेड है सेकंड प्रिंस की। और अपनी एमसी बोली हुई है ये उसके प्यार में गिर जाएगा, क्या ही गिरा हुआ है यहाँ पे ऐसा लग रहा है। लेकिन अपनी एमसी बोली थी है आखिर हम दोनों के साथ में क्या गलत है, और जरा देखो। और ऐसा लगता है कि सारी निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई हैं, लेकिन वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल कपल की तरह एक्ट ही नहीं कर रहे, हम लोग कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहे हैं जगह पर। ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं सफ़ेद रंग मारने वाले ने हमारे ऊपर सफ़ेद रंग मार दिया है। और एमसी कह रही थी हाँ ये बहुत ज़्यादा भी लग रहा है, तो ये कहने लगता है क्या हुआ है, क्या तुम्हें ग्रीड नहीं करना है, और क्या अगर तुम ग्रीड नहीं करना तो ठीक है बस इस प्रकार से एक्ट मत करो। और अपनी एमसी बोली थी हाँ हाँ इस प्रकार से एक्ट नहीं करूँगी, और वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे एमसी सोच जा रही होती है। और ये बोला था मेरे ख्याल से तुम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो प्रिंस को देखकर। एमसी बोली थी हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। और अपनी एमसी बोली थी कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ है, तो फर्स्ट प्रिंस का इंसान मतलब यहाँ पे उसके सपोर्ट करने वाला इस जगह पर आ चुका है, और अभी ये बोला कि मैं एक्साइटेड हूँ जो सेकंड प्रिंस है उसको देख कर क्या ही अजीब बात है। और ये कह रहा था चलो ठीक है अब लोग हम लोग को चलते हैं, मतलब हम लोग अभी चलते हैं उससे ग्रीट करने के लिए। एमसी बोली थी लेकिन फिर भी काफ़ी अजीब है, और यहाँ पे जरा देखो उसको। और ऐसा लगता है अगर हम लोग उससे पास में जाकर प्यार से बातें करेंगे तो वो पक्का हमको चबा जाएगा, बिल्कुल ऐसा कोई पैंथर जैसा जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब कोई इसकी प्यारी मेड के पास में जाता है उससे प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, जैसे कि उसको प्यार चुभता है मतलब उसको मेड को। और अपनी एमसी बोले हुए थे क्या ही अजीब इंसान है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन कोई बात नहीं मैं यहाँ पे ऐसा करूँगी जैसे कि यहाँ पे मैं नफरत करती हूँ इस मेड से। और अभी अपनी एमसी जा रही होती है आगे, और बोले चलो ठीक है हम लोग को ये करना चाहिए, और काफ़ी अजीब लग रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में। और एमसी बोली थी है चलो ठीक है थोड़ा अच्छा सा एक्ट करते हैं इस जगह पर। और ये बोले होते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता हूँ कि दरअसल यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल सा रहना, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंस होगा वो थोड़ा रूड सा रहेगा। तो अपनी एमसी बोली थी हाँ मेरे को पता है ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा रूड है, तो अब लोग जा रहे होते हैं आराम से। और ये बोले था ओह काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ समय बाद में आप किसी पार्टनर के साथ में घूमेंगे, क्या ही अजीब बात है। और अपनी एमसी को बड़ी सारी नजरें गड़ जाती है क्योंकि जब डिस्काउंट होता है वो कभी यहाँ पार्टनर के साथ में नहीं आता। तो एक बोला था ओ माय गॉड ये पार्टनर के साथ में आ गया, पार्टनर के साथ में आ गया। और अपनी एमसी यहाँ पे सामने ये उसको पकड़ लेती है, और वो लगती है ओ माय लॉर्ड आप तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, आपको साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव नहीं करना चाहिए जब डिस्काउंट है उनके सामने, और आप उनसे पहली बार मिलने में ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हैं, अभी तो हम लोग मिले हैं पार्टी के अंदर। और चलिए ठीक है थोड़ा एंजॉय करते हैं, आज यहाँ पे जो प्रिंस है वो थोड़ा यहाँ पे ग्लमजी बन रहे हैं। और ये बोल रहे हैं हाँ हाँ आप कुछ ज़्यादा यहाँ पे मेरे बारे में तारीफ कर रही है, काफ़ी यहाँ पे शांति भी हो जाओ। और ये लोग लगे होते हैं एक दूसरे के साथ में क्या बोलते हैं यहाँ पे गुटर गू कर रहे होते हैं कबूतरों की तरह। और एमसी बोली थी क्या ये अजीब बात है, ऐसा लगता है कि हम लोग इनके सामने बहुत ज़्यादा बेकार कपल है। और अपनी एमसी उनको देख रही होती है, उसके बाद में वो लगता है चलो ठीक है मैं आपको ग्रेटिट्यूड पेश करना चाहूँगा और इनके बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये क्लारा है वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी बोली होती है, और ये बोले थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है फिर तो, और चलिए एंजॉय करते हैं। और उससे बोला होता है वैसे खैर आप यहाँ पे एक थीप को पकड़ने वाली थी ना, आपको वही केस मिला है, वो कुत्ता कभी ना गिरा हुआ थी।
जरूर कोई टुट पूंजा टुच्चा चोर ही होगा। और एमसी बोल रही थी हाँ वो कुत्ता कमीना गिरा हुआ थी तुम्हारे सामने ही है, तुम उसके सामने उसके मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो। और एमसी बोली थी मैं बस आशा करती हूँ उसको जल्दी ही पकड़ लूंगी अगर आपका यहाँ पे ऐसे आशीर्वाद बना रहा। तो और एमसी ऐसी तारीफ करी हुई उसकी प्रिंस की, और तभी आ जाती है और बोलती है वेल मिस्टर विस्काउंट क्या मैं आपके साथ में कुछ पर्सनल बातें कर सकती हूँ अगर आप यहाँ पे चाहे तो। और हम लोग बस छत के ऊपर दोनों अकेले कुछ बातें करना चाहते हैं पर्सनल। तो मुझे लगता है लेडी माफ कीजिए मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा। और ये बोले अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसा लगता है आप भी यहाँ पे उस लेडी के साथ में रहना चाहते हैं। और ये बोला था हाँ मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और ये बोले ओ माय गॉड आप भी कुछ ज़्यादा अच्छे कपल हो। एमसी यहाँ पे थोड़ा शौक हो रही थी, एमसी बोली थी ओ माय गॉड लेकिन अब क्या चल रहा है। और ये उसके सामने यहाँ पे मतलब उसके क्या बोलते हैं लोड के सामने यहाँ पे डिस्काउंट के पास में जाकर उससे बोली कि हम लोग पर्सनल में चले कुछ बातें करने के लिए। ये क्या यहाँ पे उस लोड को गुस्सा दिलाना चाहती है और लोड को यहाँ पे देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही शांत होता है उस जगह पर। ऐसा लगता है कि ऐसे कोई पपेट हो उसके यहाँ पे कंट्रोल में हो। और एमसी काफ़ी अजीब लग रहे हैं, मतलब उसको देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। उसके बाद में बोली हुई थी ये तो बहुत ज़्यादा अजीब चल रहा है इस जगह पर और ये है क्या आखिरकार। और तभी डिस्काउंट बोल लगता है तुम क्या सोच रही हो, चलते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। और ये बोली थी हो मैं माफ़ी जाती हूँ आपका एंजॉयमेंट खराब करने के लिए, जाइए एंजॉय कीजिए। और अपनी एमसी बोली थी वैसे कहते मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेना ही चाहिए। और एमसी सोच रही थी वैसे नोवेल के अंदर तो आने वाले हैं एक दूसरे के साथ में, तो हो सकता है यही वो मूवमेंट हो। और अपनी एमसी कहते हैं चलो ठीक है अब जाओ तुम थोड़ा उससे बातें कर लो, अगर वो इतनी ज़्यादा बातें करना चाहती हैं तो मैं यहाँ पे टेंशन फ्री आराम से खाना खा सकती हूँ। और ये बोली थी क्या सच में आज यहाँ पे ठीक रहेंगी। तो ये बोले थी हाँ तुम यहाँ पे टेंशन मतलब मैं एक नाइट हूँ तो ये मेरा बस नॉर्मल सा यहाँ पे गेस्चर है, तो यहाँ पे तुम जा सकती हो आराम से, तो मैं मेरे बारे में इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और अपनी एमसी तो बोली थी चलो जाओ जाओ। तो ये बोलने लगता अच्छा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और बड़ा सैड लग रहा होता है एमसी कहने लगता है अगर इसकी सैडनेस के साथ में क्या गलत है यहाँ पर कि ये यहाँ पे लड़की चमक रही होती है और ये काला पड़ चुका होता है, क्या ही यहाँ अजीब चल रहा है। राइटर मतलब गांजा फूकने में कभी कमी नहीं छोड़ता है। और एमसी बोली थी हाँ हर बार यहाँ पे नोवेल का जो गांजा फूकने वाला राइटर होता है मैं क्या ही बताऊँ जरा पीछे देखो यहाँ पे क्या ही यहाँ पे कमाल की चीज़ें बनाई हैं, मतलब खुद ही सोचो इतना बड़ा महल होगा उसके अंदर इतनी सारी कमाल की चीज़ें हर जगह पर। तो यहाँ पे जो मेड्स होंगी कितनी सारी होंगी और वो कितना ज़्यादा टाइम लगाती होंगी इन चीज़ों का ध्यान रखने में, उनको तो समय नहीं मिलता होगा। और इतनी ज़्यादा लाइट छा रखी है कि मैं क्या ही बताऊँ। बट ये प्रिंस है उसके ऊपर यहाँ पे डाकना छा रखी है क्योंकि राइटर को जरूरी है उसको यहाँ पे अंधेरे में लाना, तभी तो विलन जैसा लगेगा अपनी एमसी को। और एमसी बोली थी आखिर साथ में क्या गलत है, ये कुछ बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, इसके सामने वो चली गई और इसने कुछ बोला भी नहीं, ये काफी ज्यादा पपेट जैसा लग रहा होता है। और वो कभी यहाँ पे अजीब सा एक्ट करता है और सामने से चला जाता है अपनी एमसी के। एमसी बोली थी है क्या ये अजीब पपेट है क्या, इसको कोई और लड़की नहीं मिली बात करने के लिए इसलिए बस यहाँ पे किसी और से बातें नहीं करता, बस अपनी मेड से बातें करता है, क्या ही अजीब यहाँ पे लोड है। और ऐसा लगता है ये सारे फैसले बस उसी के साथ में मतलब मेड के साथ में मिलकर यहाँ पे बिस्तर पर लेगा, ना कि यहाँ पे किसी राज दरबार में अगर ये एम्पर बन गया तो। और एमसी बोली थी बहुत ज्यादा अजीब गांजा फूका हुआ एम्पर है। और तभी इन दोनों कुछ महसूस होता है और मुझे लगता है ये क्या है आखिरकार। और एमसी बोले थे सभी की सभी नीचे झुको फटाफट से। और एमसी यहाँ पे तभी एक अटैक आता है जो कि सीधा दीवार में जाके लगता है और लोग पूरा शॉक हो जाते हैं। और एमसी बोले थे हे भगवान ये क्या है आखिरकार। और एमसी बोले थे ये तो काफी ज्यादा खतरनाक चीज है, क्या यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक है। और सच में टेररिस्ट आ चुके हैं जगह पर। और एमसी बोले थे टेररिस्ट ये तो 9/11 है। और फटाफट जाती है और बोले लगते हैं घाट क्लारा इस जगह पर आ चुके हैं नाइट क्लारा। और यहाँ पे फटाफट जाते हैं उसकी सोट ले लेती है और बोले लगते हैं मैं फाड़ के रख दूंगी चीर के रख दूंगी और अपने कपड़े फाड़ लेती है पहली बार भाई। और अपने एमसी बोले चलो ठीक है कपड़े फट चुके हैं अब इसकी फाड़ने की बारी आ चुकी है। और फटाफट जाती है अटैक करते हैं जिससे कि उसकी ओर जो अटैक आ रहा होता है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद में अपनी एमसी बोली थी है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। और दीवार टूटती है उसके अंदर से निकलता है। और एमसी बोली थी ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे अपने पीछे देखती है जहाँ पर प्रिंस जा रहा होता है और बोले थी आखिर इस जगह पर ये अटैक क्यों किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई डार्क मैजिक वाला है या फिर कुछ अजीब इंसान है। ये तो यहाँ पे पक्का है इस थीप ने तो नहीं किया है, ये किसी और के द्वारा किया गया है। और ये भी तभी अपनी एमसी को देखता है और उस दीवार के अंदर से असल में एक मोस्टर बाहर निकल रहा होता है। और एमसी बोले ये क्या है। और यहाँ पे उसके सामने खड़ा होता है एक भयंकर सा मोस्टर। और उसको देख के अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है, वैसे कह रही छिपकली ज्यादा लग रहा है मोस्टर कम लग रहा है। और फाइनली वीडियो बन चुकी है, मतलब ये खत्म हो चुका है पार्ट। उसके बारे में लोग आगे जानेंगे, मतलब इस मोस्टर के बारे में। वैसे मैं काफ़ी थक चुका था तो इसलिए मैंने जल्दी एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका था। मतलब 4 घंटे से मैं ठंडा पानी में मेरे मुंह पे पड़ रहा था पानी, मतलब कुछ था ही नहीं मेरे को कवर करने के लिए। तो मैं बस यहाँ पे चल के आ रहा था आराम से, मोटरसाइकिल से चल के घुमाऊंगा वैसे मैं। और यहाँ पे वो मोटरसाइकिल से ही मेरे को 4 घंटे लग गए, मतलब मैं पहले गया और उसके बाद मैं वापस आया। 40 किलोमीटर आसपास का रास्ता था और यहाँ पे कोई और मिला नहीं मेरे को। और अपनी एमसी कह रही थी बहुत ज़्यादा खतरनाक था वो। तो खैर यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।